Infinity Classes, Endless Learning. हेलो मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस पे। आज हम ग्रुप थ्योरी के सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले ग्रुप थ्योरी का केवल एक लेक्चर हुआ है, तो आप अगर वो नहीं देखें तो एक बार उस लेक्चर को ज़रूर विजिट करें। और अभी जो इसके पहले लिया था वो था चक्रव्यूह सीरीज के नाम से, जो PYQ आज तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए विगत वर्षों में उन सारे क्वेश्चन का डिस्कस किया जा रहा है। साथ में साथ उस थ्योरी की, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो थ्योरी पार्ट होता है उसी साथ में थोड़ा थ्योरी भी बता दिया जाता है। तो आपको वो भी अच्छा लगेगा। आप अगर देखना चाहें तो ग्रुप OPYQ सीरीज के जो चल रहा है अपना चक्रव्यूह सीरीज के नाम से, उसको भी देखें। तो चलिए आज हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि जो हम पहले लेक्चर में क्या क्या पढ़े थे उसका थोड़ा ओवरव्यू हम दे देते हैं। तो पहले लेक्चर में हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़े हैं पहले वो थोड़ा सा बता देते हैं। फिर अपने आज के टॉपिक में क्या पढ़ना वो भी हम बता देंगे। तो चलो, अभी तक ये देखो, आज मैं क्या कहते हैं, अपने पास PPT है तो आज ज़्यादा लिखना नहीं है। कि PPT बनाने का केवल एक ही रीज़न है, क्योंकि कुछ लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा दिक्कत होती है, तो थोड़ा हिंदी साथ में रहेगा तो थोड़ा समझने में आसानी रहेगा। तो इसलिए आज अपने पास PPT है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तक क्या पढ़े पहले उसको देख लेते हैं, फिर बारी बारी से हम लोग चलते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, अभी तक अपन लोग ने क्या पढ़ लिया था? बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? ग्रुप का डिफिनीशन पढ़ा, ग्रुप पढ़ा हम लोगों ने। फिर क्या पढ़ा? फिर क्या पढ़ा भाई? फिर हम लोगों ने सेमी ग्रुप के बारे में जाना कि सेमी ग्रुप क्या होता है। फिर हम लोगों ने क्या ग्रुप जाना, ग्रुप क्या होता है। फिर हम लोगों ने क्या जाना? मोनाइड क्या होता है। या ग्रुप से पहले मोनाइड लिख लो, या जैसे जानो ऊपर ही ये मोनाइड जानो, यहाँ लिख लेना इसको। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, उसको भी देखा। ठीक है, ये क्या लिख दिया भाई, कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश हो गया। ये क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप। ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप क्या होता है। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप हम लोगों ने देखा क्या होता है। तो इतनी सारी टॉपिक पढ़ लिया था, उसके साथ में हम लोगों ने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाए थे। ये हम लोगों के फर्स्ट क्लास की चर्चा थी। आज की क्लास में क्या करेंगे? तो पिछले क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स बच गए थे, दो चार न्यूमेरिकल्स से स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप पे चलेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप क्या होता है। फिर अल्टरनेट डिफिनीशन ऑफ ग्रुप देखेंगे, ग्रुप की एक कोई अल्टरनेट डिफिनीशन देखेंगे कि वो क्या होता है, कैसे होता है। फिर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। तो आज ज़्यादा नहीं, आज प्रॉपर्टीज वगैरह और न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन की। तो ग्रुप थ्योरी है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट है। तो कुछ चीज़ें क्या होती हैं कि इसमें कभी कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। पहली बात, जैसे कई लोग होते हैं ग्रेजुएशन की क्लासेस नहीं लिए रहते हैं, तो उनके लिए नहीं मिलता है। तो नया मिलता है तो ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा, समझ में आएगा, लेकिन हो सके कि वो थोड़ा टाइम पे समझ में आए। टाइम इन द सेंस क्या है कि अभी एक बार में ना समझ में आए, फिर दोबारा वीडियो देखिए जरूर समझ में आ जाएगा। या जैसे एक बार आपने वीडियो देख लिया, जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को एक बार आप पढ़िए, तो 100% श्योर है कि आपको समझ में आएगा। तो ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा। अब आज के सेशन में क्या होगा कि जैसे जैसे मैं प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूँ, तो जैसे कुछ चीज़ें सिखाना है, तो एक दो थ्योरम्स ऐसे हैं, एक दो प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जिनका हम थोड़ा छोटा छोटा प्रूफ उसको बताना पड़ेगा। केवल इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि वो थ्योरी को अपने मजबूत बनाता है। तो थ्योरी पार्ट को जो मजबूत बनाता है, तो उससे रिलेटेड जो थोड़ा बहुत प्रूफ है उसको बताएंगे। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस के प्रूफ हैं, जो जो बड़े बड़े थ्योरम्स के प्रूफ है, या जो बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस हो, यहाँ क्लास में नहीं डिस्कस किया जाएगा। वो मेंस पर्पज से, जब मेंस की क्लास प्रॉपर चलेगी तो उस क्लास में उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन अपना पहला क्वेश्चन क्वेश्चन ही होगा स्टार्टिंग में। हाँ, ये क्वेश्चन है भाई। तो क्वेश्चन में कह क्या रहा है पहले उसको ध्यान से देखो। कह रहा है कि सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर ए स्टार बी इज इक्वल टू AP/4। ये जो हमको दिया गया, हमको किसके किसके अंदर दिया गया वो पहले ध्यान से देखो, हम मार्क कर देते हैं, तब बात करते हैं आगे क्या है। चलो देखो, पहले क्या कह रहा है, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव
रेशनल नंबर। सबसे पहले हमसे यही कह रहा है कि अपना जो ये है ये ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, देखो ये है कि नहीं है। फिर कह रहा है नंबर फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप। ये अबेलियन ग्रुप होगा किसके अंडर, किसके अंडर कह रहा भाई, फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप अंडर, ये ऑपरेशन हमको दिया गया ए स्टार बी। देखो ये हमको दिया गया क्या, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई 4। ए स्टार बी, हमने ऐसा ही क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक क्वेश्चन लगाया था जहाँ पे उसने लिखा था कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 3, शायद ऐसा कुछ क्वेश्चन था, नहीं मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, कुछ इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लगाते थे। हमको क्या कह रहा है कि ये इसमें जो क्या कहते हैं, हमको जो सेट दिया गया, सेट दिया पॉजिटिव रेशनल नंबर दिया गया, और क्या कह रहा है कि ये जो दिया गया है कि इसको हमको दिखाना है कि ये अबेलियन ग्रुप है अंडर किसके, ये जो ऑपरेशन हमको दिया गया है। तो सबसे पहले हमको ये बताओ कि अबेलियन ग्रुप होने के लिए, जैसे क्या है कि अबेलियन ग्रुप होने के लिए हम क्या क्या दिखाते थे वो बताओ पहले। अबेलियन ग्रुप दिखाने से पहले हम लोग दिखाते थे कि ये क्लोजर हो जाए, क्या हो जाए, क्लोजर हो जाए। फिर क्या दिखाते थे, ये एसोसिएटिव हो जाए। फिर क्या दिखाते थे, ये इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, क्या करे, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, ठीक है, ये दिखाते थे। फिर क्या दिखाते थे, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करे। इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, फिर हम क्या दिखाते थे कि ये कामुटेटिव हो जाती, क्या हो जाता था, अबेलियन हो जाता था। हो जाता था कि नहीं हो जाता था, हो जाता था। तो अब इतना पार्ट दिखाने के लिए, तो जैसे क्या है एग्जाम में सारे पार्ट नहीं पूछे जाते सब कुछ दिखाओ। अब जैसे क्या हुआ, अबेलियन दिखाने को पूछ लिया, तो ये ऐसा अगर इतना बड़ा क्वेश्चन देगा एग्जाम में तो अबेलियन दिखाने के लिए नहीं पूछेगा, वो पूछ लेगा कि इसका आइडेंटिटी कितना होगा, इसका इनवर्स कितना होगा। ये आइडेंटिटी और इनवर्स जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि ये पूछ लेता है एग्जाम में, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, इसकी इनवर्स क्या होगी। तो हमारा जो फोकस रहेगा, हम चारों पॉइंट पांचों पॉइंट पे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में जो एक पॉइंट पूछा रहेगा उसको कैसे लगाना उसको ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने अभी क्या देखा, तो पहले ध्यान से देखो, जब हमने क्या किया कि ग्रुप, जब हम ग्रुप दिखाते थे तो ग्रुप दिखाने के लिए क्या कहते थे, एक बार फिर से मेमोराइज करा दे रहा हूँ ताकि भूलिए ना। तो ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले हम क्या दिखाते थे, क्लोजर दिखाते थे, क्या दिखाते थे, क्लोजर दिखाते थे। क्लोजर होता था फिर क्या दिखाते थे, एसोसिएटिव दिखाते थे। एसोसिएटिव हो जाता था तो फिर क्या दिखाते थे, फिर चेक करते थे कि इसका आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। फिर हम क्या करते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये चेक करते थे। ये क्या है भाई, आइडेंटिटी, ये चेक करते थे, है ना। फिर हम क्या चेक करते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ये चेक करते थे कि नहीं करते थे। फिर ये सब चेक होने के बाद क्लोजर हो जाए, एसोसिएटिव हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, अगर इतना कुछ एग्जिस्ट करा तो ये क्या हो जाता था, ग्रुप, ग्रुप हो जाता था। फिर हम कामुटेटिविटी देखते थे। कामुटेटिविटी क्या होता भाई, अगर ए, मान लो अपना ऑपरेशन इनटू चल रहा था, अगर ए इंटू बी है, बी इंटू ए हो जाए तो हम क्या कहते थे, कामुटेटिविटी होता था। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दिया जाए तो फिर कहते थे ये क्या हो जाता था भाई, अबेलियन ग्रुप हो जाता था। क्या हो जाता था, अबेलियन ग्रुप हो जाता था। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई तो आगे भी आ जाएगी। अब इस बात को उठाए ही हैं तो चलो इसी 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 वक्त हम थोड़ा कुछ और बता देते हैं। जब मैंने बताया था केवल क्लोजर हो, क्लोजर हो और एसोसिएटिव हो, क्लोजर हो और क्या हो, एसोसिएटिव हो, तो अपना क्या हो जाता था, सेमी ग्रुप हो जाता था। फिर क्या बताया कि अगर क्लोजर एसोसिएटिव के साथ अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए फिर क्या कहते थे, ये मोनाइड हो जाता था, मोनाइड हो जाता था, ठीक। फिर क्या बोले थे कि क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी के साथ अपना इनवर्स एग्जिस्ट कर दे, इनवर्स एग्जिस्ट कर दे तो हम क्या बोल देते थे, अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो जाए तो इसी को बोल देते थे ग्रुप। अब फिर कामुटेटिविटी हो जाए, कामुटेटिव हो जाए, कामुटेटिव होने के बाद हम बोल देते थे कि पांचों मिलके क्या बना दिए, अबेलियन ग्रुप। ये पिछले क्लास में मोटा मोटा समरी यही है। तो अगर आप पिछला नहीं देखें तो आप देखिए, वो वीडियो आपको और अच्छा लगेगा। ये वीडियो तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, वो वीडियो और अच्छा लगेगा क्योंकि पहला क्लास है, बेस बेस वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे उससे अच्छा लगेगा क्योंकि पिछला वीडियो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैंने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया कैसे हुआ, वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल्स लेके बताए हैं, थोड़ा डिटेल में बताएं। अब यहाँ डिटेल में बताएंगे तो आज की क्लास कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। चलो फिर अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि अपना क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि हमको जो दिया गया है रेशनल नंबर क्यू पे दिया गया रेशनल नंबर
रेशनल नंबर दिए हैं, रेशनल नंबर क्यू दिया गया है, ठीक है, यही है। अब क्या कह रहा है कि ये तो है, ये ठीक है, लेकिन जो अपना ऑपरेशन चल रहा है ये स्टार बी इज इक्वल टू कह रहा है कि ए बी डिवाइड बाई 4 है, यही था। अब हमको क्या क्या अभी बताया चेक करने, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्लोजर। क्लोजर क्या होगा भाई, क्लोजर चेक करेंगे। तो क्लोजर होने के लिए क्या बताया था, हमने ये बताया था कि दो एलिमेंट जो हमको दिया जाए सेट, क्या दिया गया है यहाँ, क्यू दिया गया है, तो दो एलिमेंट हम क्यू से लेंगे, जो ऑपरेशन हमको दिया गया है वो ऑपरेशन इन दोनों एलिमेंट पे लगाएंगे, तो कितना आएगा, ए बी बाई 4 आएगा। और ये जो नंबर्स आए, ये जो जो हमको प्राप्त होता है, जो फाइंड होता है, ये भी क्यू में बिलोंग हो जाता है, तो हम कहते हैं ये अपना क्लोजर है। अब ये नहीं बिलोंग होगा, कह देंगे क्लोजर नहीं है, और क्लोजर नहीं हुआ तो यही हम चैप्टर खत्म कर देंगे, तो ये ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा तो अबेलियन ग्रुप नहीं होगा। बात समझे क्या, इसका मतलब क्या है कि ग्रुप होने के लिए उसके पहले जो तीन प्रॉपर्टी बताया वो सेटिस्फाई करना जरूरी है, बेहद जरूरी है। अब सब एक दूसरे जैसे, क्या है, क्लोजर नहीं हुआ तो क्लोजर पे ही बात खत्म, फिर उसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे। फिर जैसे क्या हुआ, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, फिर वहाँ बात खत्म हो गई, फिर क्लोजर एसोसिएटिव से क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा, लेकिन ग्रुप नहीं होगा। ऑप्शन के हिसाब से हम उसको टैकल कर ले जाएंगे। अब बताओ, दो नंबर रेशनल नंबर्स हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं, वो रेशनल नंबर नहीं आएगा क्या, रेशनल नंबर आएगा। तो इसका मतलब अगर रेशनल नंबर में आएगा तो इसका मतलब ये है कि ए बी बाई 4 जो होगा वो रेशनल नंबर में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अगर करेगा तो, अगर यही तो हम बताए प्रॉपर्टी क्लोजर की, दो नंबर उस सेट से हैं और उस पे हम उस ऑपरेशन को लगाते हैं, उसी सेट में आ जाता है, तो उसको कहते हैं ये क्लोजर है। तो इसका मतलब जो हमको दिया गया है, जो ये दिया गया है, ये ऑपरेशन दिया गया है, क्लोजर है कि नहीं है, ठीक है, ये क्लोजर है। अब दूसरी बात करते हैं एसोसिएटिव की, क्या करते हैं, एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव को देखते क्या कहना चाह रहा भाई। एसोसिएटिव होता क्या है, पहले जैसे क्या स्टार ऑपरेशन हमको दिया गया, तो चाहे हम पहले दो एलिमेंट पे स्टार लगाएं फिर स्टार सी पे लगा दें, वही आ जाए, अगर ये बराबर आ जाए किसके, पीछे के जो दो एलिमेंट लिखे गए इस पे ऑपरेशन पहले लगा दें फिर पहले वाले पे लगाएं। अब यहाँ ए बी सी कहाँ से आएगा भाई, ये भूलना मत, ए बी सी ये जो तीनों एलिमेंट आ रहे हैं, फॉर ऑल बिलोंग्स टू ए बी सी, ये फॉर ऑल बिलोंग्स टू किससे, अपने क्यू से। ये तीनों एलिमेंट अपने क्यू से आना जरूरी है। जो हम लोगों को सेट दिया है, जो सेट हमको दिया है उसको चेक करने के लिए कि ग्रुप है कि नहीं है, उसी से हम एलिमेंट उठाएंगे, उसी पर ऑपरेशन लगाएंगे, जो लगाएंगे फिर वो एलिमेंट जो आएगा उसी सेट से भी आना चाहिए, ये कंडीशन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो क्या हुआ फिर, ए स्टार बी स्टार सी, अब इसको हम चेक करते हैं, तो हम पहले लेफ्ट साइड वाला उठाते हैं, क्या है, ए स्टार बी, पहले हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, फिर हम किस पे लगा देंगे, सी पे, यही तो लगाएंगे। तो पहले जैसे ही ए स्टार बी पे ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, तो ए स्टार बी पे ऑपरेशन लगाओगे तो हमको कितना दिया गया, ए स्टार बी के ऑपरेशन लगाते ही देखो हमको क्या दिया गया, ए बी बाई 4। देखो इसको मैं थोड़ा सर्कल कर दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, ए बी बाई, ये देखो ये दिया गया ए बी बाई 4, ठीक है। चले आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं, कितना हो जाएगा, ए बी बाई 4, ये हो गया। फिर हम किस पे ऑपरेशन लगाएंगे, स्टार सी पे, हम पहले दो पे लगा लिए, अब किसके साथ लगाएंगे, सी पे। अब ये जैसे क्या है, ए बी बाई 4, अगर ये कोई एक एलिमेंट मान लो, ये टोटल एक एलिमेंट ए होता है, सी वाला बी होता, तो ए बी बाई 4 होता, तो अब एक ही जगह पे क्या आ गया, ए बी बाई 4 आ गया, तो अब इस पे ऑपरेशन लगाओगे कितना आ जाएगा, ए बी बाई 4 इंटू सी, फिर डिवाइड बाई 4। यहाँ तक समझ में आया क्या, ये टोटल कितना हो जाएगा, ए बी सी डिवाइड बाई 60। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों, अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या करना है, तो अगला स्टेप क्या करना है हमको, तो इसको ए स्टार बी स्टार सी को हमको दिखाना, तो ए स्टार बी स्टार सी को कैसे दिखाएंगे, इसको देखो, ये ये है, कुछ और है। तो हम क्या कह रहे हैं, हम पहले जैसे हमने इसमें पहले दो पे लगाया था, हम कह रहे नहीं, इसमें पहले को छोड़ कर लास्ट दो पे पहले ऑपरेशन लगाएंगे, तो लगा दो भाई, क्या दिक्कत है। तो लास्ट में लगाओगे तो जैसे क्या है कि यहाँ पे ए स्टार बी लगाए तो ए बी बाई 4 हो गया, तो अभी ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो बी सी बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा ना। फिर फिर वही चीज देखो, ए की जगह पे ए ही है, बी की जगह पे बी सी बाई 4 हो गया, जब ए और बी था तो ए बी बाई 4 आता है, तो अब यहाँ देखो ए स्टार बी सी बाई 4 है, तो ये कितना हो जाएगा जी, ए इंटू बी सी बाई 4 होगा कि नहीं होगा, डिवाइड बाई 4। यहाँ तक समझ में आया क्या, ये कितना हो जाएगा, ए बी सी बाई 16। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है।
अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, और दोनों आपस में बराबर के साथ साथ ये क्या रेशनल नंबर में है कि नहीं है? है भी। इसका मतलब क्या है, अपना ये एसोसिएटिव है कि नहीं? अगर ये अपना एसोसिएटिव हो गया तो हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम देखें एग्जाम में कम से कम कुछ 90% श्योरिटी के साथ कह देते हैं, पूरा चीज़ कभी नहीं पूछता। आपसे ये पूछ लेगा कि इसकी बताओ आइडेंटिटी क्या होगा, मैक्सिमम पूछता है कि इनवर्स क्या होगा, क्योंकि इनवर्स जैसे पूछेगा बिना आइडेंटिटी निकाले आप इनवर्स भी नहीं निकाल सकते। ये 100% ये भी ट्रू है। तो सबसे ज़्यादा पूछता है इनवर्स बताइए। इन 2 पॉइंट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन पूछा गया, अभी जाओगे देखोगे ऐसे रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन बता रहे तो ऐसे रिलेटेड उसको पीवाईक्यू के साथ हम उसको लगाएंगे भी, लेकिन ये है कि अभी ये आया तो इसको पहले समझते हैं। चलो, अब क्या हो गया, अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तीसरा का पॉइंट देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम सारे पॉइंट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसमें से कोई भी पॉइंट एग्जाम में आ जाए, कोई एक पॉइंट पूछा जाएगा तो गलत ना हो, इसी पर्पज से कह रहे हैं। एलटी ग्रेड में भी ऐसे ही क्वेश्चन एक आया था, अभी उसको भी लगवा देंगे हम। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब चेक करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब जो इतना दिन से बता रहे हैं दोस्त, आइडेंटिटी का मतलब होता क्या है कि हमको जो सेट दिया गया उस सेट में से हमको एक ऐसे एलिमेंट ढूंढेंगे। मान लो कोई एलिमेंट हम ई ढूंढ के लेके आए, ये ई जो है अपना बिलोंग्स टू जो क्यू दिया गया उससे है। तो उस क्यू से बिलोंग करने वाले हर एक एलिमेंट ए के लिए अगर उस पर ऑपरेशन ई चलाए तो ये वही सेम एलिमेंट ए फाइंड आउट हो जाए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो एलिमेंट हम लेके आए ई वही अपना क्या हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाता है। नहीं समझ में आया? ये लेफ्ट आइडेंटिटी होता है, ये राइट आइडेंटिटी होता है। यहाँ तक समझ में आया? अभी लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी की अभी प्रॉपर्टीज में काफ़ी डिस्कशन करना है, बस ये कुछ 2-3 न्यूमेरिकल सा हो जाए उसके बाद हम चर्चा करते हैं उस पर। यहाँ तक समझ में आया क्या जी? यहाँ तक समझ में आया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले चर्चा इस पे करते हैं कि अगर ए स्टार ई है, ये ए स्टार ई है तो इस पे ऑपरेशन चलाओगे तो क्या आ जाएगा जी, ए ई डिवाइड बाई 4, यही तो आएगा, कुछ और आएगा। ए ई डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू ए आएगा कि नहीं आएगा? ये कैसे आया पता चला? क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी से उस पे ऑपरेशन चलाओगे तो हमेशा उसी एलिमेंट को दे देता, तो दे देता भाई यही हो गया। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो फिर ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 4 ए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अच्छा जी, ए इज इक्वल टू 4 ए आएगा तो इसका मतलब चलो एक बार थोड़ा गौर करो कि हमको सेट जो दिया गया है उस सेट क्या दिया गया है, एक बार उसको देख आते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स मतलब क्या है, 0 और 0 से छोटे नंबर्स हमारे सेट में नहीं है, ध्यान रखना। सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है, ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ देखो कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक पहुँचे थे। नहीं, यहाँ तक नहीं पहुँचे थे। कहाँ तक पहुँचे भाई, कहाँ गया अपना स्लाइड? गायब हो गया, सारे स्लाइड गायब हो गए यार। क्या, ये रहा, ए इज इक्वल टू 4 ए आ गया। अब एक बात बताओ, जब अपने सेट में ए जो है 0 नहीं है और निगेटिव नंबर्स नहीं है तो ये को हम डायरेक्टली काट सकते हैं कि नहीं काट सकते? काट सकते हैं, तो काट दो भाई। इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, और ये 4 जो आया बिलोंग्स टू क्यू होता है कि नहीं होता? तो अपना आइडेंटिटी कितना आया, 4। यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ए बिलोंग्स टू क्यू। क्यू पॉजिटिव कर सकते हो या जो सिंबल अभी तक मानते हैं क्यू, क्यू भी कर सकते हो। क्यों, दिमाग में कितना रखना कि क्यू अपना क्या है, ये जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका सेट है। यहाँ तक समझ में आया क्या? तो चलो अपना आइडेंटिटी पता लग गया, कितना आ गया, 4। अब चलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे। कितना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखते हैं इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स क्या होता है? इनवर्स वो होता है भाई, फॉर एनी नंबर, नंबर लिख लो, कोई नंबर लिख लो या कुछ भी लिख लो, ए लिख लो, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस, क्यू प्लस नहीं, क्यू अब क्यू ही लिखेंगे क्योंकि हमने क्यू ऑलरेडी लिख रखा है। तो अगर कोई नंबर ए जो है किसी क्यू में बिलोंग कर रहा है, एक एक इसमें बिलोंग कर रहा है क्यू में, तो हमको एक ऐसा नंबर मिल जाए ए यूनिवर्स, इसका क्या होता है, इट्स यूनिवर्स, इसका क्या होता है, इनवर्स होता है। नहीं समझ में आया? अगर ए बिलोंग्स टू क्यू है, कोई नंबर क्यू में है, तो इसका जो इनवर्स होता है, ए इनवर्स जो होता है इसका इनवर्स होता है। अब कैसे आता है वो देखो, इस प्रकार होता है, सच दैट
ए ऑपरेशन, उस पे जो ए ऑपरेशन आया है, ए स्टार ऑपरेशन है, उस पे चलाएंगे, ए स्टार ए इनवर्स से क्या दे, आइडेंटिटी दे दे। यही इसको सॉल्व करने पे जो अपना ए इनवर्स आता है वही अपना क्या होता है, इनवर्स होता है। चलो देखते हैं। तो क्योंकि आइडेंटिटी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, इज इक्वल टू 4 मिला है। ध्यान से देखो ये पार्ट, ये ये हम लोगों को कितना मिला है, 4 मिला है। अगर ये 4 मिला है तो यहाँ इज इक्वल टू 4 लिखने कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तब चलो ऑपरेशन चलाते हैं। तो ऑपरेशन चलाओगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, ए इंटू ए इनवर्स बाई 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि ऑपरेशन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई 4 है। यहाँ तक समझ में आया क्या? ये कितना बराबर हो जाएगा, 16 के। यहाँ तक आया क्या? ये किसके बराबर हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 16 के। ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 16 बाई ए। समझ में आया क्या? यही अपना इनवर्स हो गया। तो इसको भी भाई कुछ सर्कल कर देते हैं आप तो। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? हमको ए इनवर्स कितना मिल के आया, 16 बाई ए। अब हमको क्या चेक करना है, कॉम्यूटेटिविटी चेक करना है। तो कॉम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इधर इधर लिख देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे क्या चलना है, इधर देखो लिख देता हूँ, इस साइड ये। अब हम देखते हैं कॉम्यूटेटिविटी। क्या देखते हैं, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी मतलब ये कौन सा पॉइंट है, 5th पॉइंट, कॉम्यूटेटिविटी। इसका मतलब क्या है, अगर हम ए स्टार बी ऑपरेशन चलाएं, ये बी स्टार ए हो जाए तो अपना क्या हो जाता है, कॉम्यूटेटिविटी। जो ऑपरेशन दिया रहता है, जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन होता तो ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए चलाते। सब्ट्रैक्शन दिया होता तो ए माइनस बी माइनस ए चलाते। एडिशन दिया होता तो ए प्लस बी प्लस ए चलाते। जो ऑपरेशन हमको दिया जाता है उसी पे चेक किया जाता है। तो अब इसको चेक करते हैं कितना हो जाएगा, क्योंकि हमको ऑपरेशन दिया क्या है, ऑपरेशन हमको दिया गया है कि ए स्टार बी जैसे चलाएंगे तो अपना ए बी बाई 4 आएगा। ठीक है, आएगा। अब ए बी बाई 4 को अगर हम बी ए बाई 4 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या दोस्त? कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ए बी से जो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, बी ए से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, सेम आना है। अगर ये है तो क्या इसको बी स्टार ए लिख दे, कोई दिक्कत है क्या? बी स्टार लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ए स्टार बी पे ऑपरेशन चलाया और बी स्टार ए पे चलाया, दोनों बराबर आ गए। अब देखो, हमने क्लोजर भी देखा, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव देखा, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी देखा, आइडेंटिटी भी है, इनवर्स देखा, इनवर्स भी है, कम्यूटेटिव देखा, कम्यूटेटिव भी। अगर ये सब सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं दोस्त, इसके पहले क्वेश्चन कहाँ गया, जब सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो ये है, ये बात सही है कि ये आबेली समूह बनाता है किस ऑपरेशन पे, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4 पे। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यस, हमने दिखा भी दिया कि ये आबेली समूह बनाता है ए ऑपरेशन स्टार ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4 पे। चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी क्लास में बता चुके हैं, याद है कुछ? ये- पिछले ही क्लास में हमने इससे रिलेटेड 2-3 न्यूमेरिकल्स लगवाए हैं, तो आपको चाहिए कि एक बार विजिट कर लेना चाहिए। बाकी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। हमको क्या कह रहा है कि एक रियल नंबर पे डिफाइन है, किस पे डिफाइन है अपना, किस पे डिफाइन है, ऑपरेशन देखो किस पे डिफाइन है। एक मिनट, कलर थोड़ा बढ़िया सिलेक्ट करते हैं, कोई अच्छा सा। पिंक ले लूँ? पिंक ना लेंगे भाई, ये ले लेंगे, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है। सिलेक्ट ही नहीं हुआ, आ जा भाई। अच्छा सिलेक्ट हो गया, हमें दिख नहीं रहा। तो देखो यहाँ पे फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन आर, एक ऑपरेशन है आर पे। आर अपना क्या है, अपना आर है अपना एक रियल नंबर है, उस पे डिफाइन है। देखो ये रहा, यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि अपना ऑपरेशन डिफाइन क्या है, अपना ऑपरेशन डिफाइन है ए स्टार अपना ऑपरेशन डिफाइन क्या है गुरु, अपना ऑपरेशन क्या है? आजा भाई, आजा आजा ओ दोस्त। चलो कोई बात नहीं, ये रहा अपना ऑपरेशन, इस पे डिफाइन है। क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी है, यही है कुछ और है? यही है। हमसे कह रहा है कि अब ये बताओ, इसका देखो, इसको यही बताना इसका आइडेंटिटी क्या होगा, ये इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा, यही हमको बताना। मैंने ये बताया ना, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि इसका आइडेंटिटी क्या है, इसका इनवर्स क्या है।
तो जो एलटी में पूछा गया था कुछ इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे। एग्जैक्ट यही है, मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन इसी से रिलेटेड मिलता जुलता ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। वहाँ भी उसने शायद इनवर्स पूछा था कि इसका इनवर्स कितना होगा। तो देखते हैं इसका इनवर्स कितना होगा, तो क्या दिक्कत है, देख लेंगे। चलो, क्योंकि हम जानते हैं हमको ऑपरेशन क्या किस पे दिया गया, आर पे दिया गया, और दिया क्या गया, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी, यही तो दिया गया, कुछ और दिया गया। अब हम देखते हैं, पहले आइडेंटिटी देखते हैं। अब देखो जो पूछा है वही दिखा रहे हैं, हम ना क्लोजर दिखा रहे हैं, ना एसोसिएटिव दिखा रहे हैं, ना इसके पीछे कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अब हमसे पूछा आइडेंटिटी बताओ, इनवर्स बताओ, तो सीधे हम आइडेंटिटी कैसे निकाला जाता है, क्योंकि ये उस अप्रोच को भी बताना है कि एग्जाम में कैसे टैकल करोगे। नहीं तो जैसे सारा डिटेल बताए जाएंगे तो फिर ऐसे एग्जैक्ट आ जाएगा, तो फिर तो दिमाग कम काम करेगा। चलो देखते हैं। ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस ए बी है, ये भैया ए बी है, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी ई बिलोंग्स टू आर, आर जो ये सेट दिया गया इसी से मिलता है एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें किसी भी एलिमेंट के उसी ए बिलोंग्स टू आर में अगर उसका हम ऑपरेशन जो दिया गया स्टार ऑपरेशन चलाएंगे, वही सेम एलिमेंट हमको वापस दे देता है। ऐसा कुछ हो जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें किसी एक पे ऑपरेशन चलाते हैं, इसी पे चला देते हैं। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बी है, तो कितना हो जाएगा, ए स्टार ई चलाओगे तो कितना हो जाएगा, ए प्लस ई, क्योंकि बी है तो ए प्लस बी प्लस ए भी होता है। अब स्टार की ई हो गया है तो ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ए प्लस ए ई बराबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या। अब ए वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन कटता दिख रहा है, तो काट देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ए ई प्लस कितना हो जाएगा जी, ई बराबर कितना हो जाएगा, 0। यही तो मिला। दोनों में देखो हमको ई कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन कर लिए, कितना हो जाएगा, ए प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा जी, 0। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 0। और ये कितना हो जाएगा, ये क्या ए प्लस 1 क्या 0 हो सकता है, ए प्लस 1 0 नहीं हो सकता। अभी थोड़ी देर बाद इसका बताएंगे कि ए प्लस 1 0 क्यों नहीं हो सकता। अभी इतना जान लो, ए प्लस 1 ये 0 नहीं हो सकता। अगर 0 नहीं हो सकता तो यानी ए नॉट इक्वल टू -1, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, अभी जस्ट इनवर्स निकालेंगे तो वहाँ बता देंगे। तो चलो इनवर्स देखते हैं। आइडेंटिटी आ गया, आइडेंटिटी अपने को मिला क्या, ई बराबर 0 मिला। देखो ये आइडेंटिटी अपने को क्या मिल गया, ई बराबर 0। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, इनवर्स होता क्या, पहले ये देखो। अगर एक एलिमेंट अपना वो जो है बी बिलोंग्स टू ए एलिमेंट ये हो अपने आर में है, इसका इनवर्स क्या होता है, ए माइनस 1 होता है। कब होता है, जब उसी ए स्टार ए इनवर्स पे ऑपरेशन चला दे, हमको आइडेंटिटी मिल जाए, या ऐसे कुछ हो जाए। ये लेफ्ट आइडेंटिटी है भाई, मतलब लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा करते हैं, राइट इनवर्स करेगा तो राइट इनवर्स ये है, लेफ्ट इनवर्स ये है। मैं देखो बोलता हूँ इधर हूँ, लिख देता हूँ इधर हूँ। अब कोशिश करूंगा कि इधर लिखूं, लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड लिखूं, राइट वाले को राइट साइड लिखूं, है ना, ताकि कंफ्यूजन कम। बाकी ये उसको याद करने की यही तरीका है कि जो लेफ्ट का होता है लेफ्ट साइड से लगता है, राइट जो होता है उसका इनवर्स राइट साइड से। तो जैसे देखो ये राइट साइड का है, कि राइट साइड से देखो लगा, इस ए इनवर्स देखो राइट साइड से लगा। ये देखो लेफ्ट इनवर्स से देखो लेफ्ट साइड से लगा है कि नहीं लगा है, तो यही चीज। तो चलो मैं इसको दिखा देता हूँ। इसको दिखाने क्या हो जाएगा, तो इसको जैसे ही ऑपरेशन चलाओगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, जब ए स्टार बी है तो ए प्लस बी प्लस ए भी हो जाता था। जब ए स्टार ए इनवर्स है तो क्या हो जाएगा भाई, ए ए बी की जगह पे ए इनवर्स, फिर प्लस ए इंटू ए इनवर्स, कितना हो जाएगा ई। यही तो होगा, कुछ और होगा, यही होगा। इधर लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा भाई, अगर ये हो जाएगा तो ए प्लस ए इनवर्स, ए ए इनवर्स कितना होता है भाई, ये बता सकते हो कितना होगा। ये जो भी होगा अभी हम बताते हैं क्या होगा। ए प्लस ए इनवर्स ई बराबर कितना हो जाएगा, 0। यही तो होगा। ये 0 मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि आइडेंटिटी हमको ई दिया गया है 0, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया 0। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक पोर्शन को हम इधर भेज देते, ए इनवर्स इसमें से कॉमन ले लेते। तो ए इनवर्स हमने इसमें कॉमन लिए थे, कितना हो जाएगा 1 प्लस ए। यहाँ तक समझ में आया क्या। ये वाला पोर्शन को इधर भेजा तो कितना हो जाएगा, -से। तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, ए अपान 1 प्लस ए। यहाँ तक समझ में आया क्या। ठीक है, अब ए इनवर्स इज इक्वल टू ए अपान 1 प्लस ए हो गया। यही अपना क्या हो गया, यही अपना हो गया इनवर्स। ए इनवर्स की जो वैल्यू आई यही अपना हो गया ए इनवर्स। ठीक है, ये देखो ये जो हमको मिला है यही अपना क्या है, यही अपना ए इनवर्स है।
अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमने a इज इक्वल टू -1 क्यों नहीं लिया, -1 अब क्यों नहीं लिया, अब समझ में आ गई, क्योंकि a इज इक्वल टू -1 का अपना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। देख लो कर देगा क्या, a इज इक्वल टू -1 जैसे ले लोगे, देखो -1 यहाँ रखोगे तो ये क्या कर देगा, जीरो कर देगा नीचे डिनोमिनेटर में, जैसे जीरो कर देगा एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, तो इसीलिए हमने यहाँ नहीं लिया। इसको यहाँ इसलिए नहीं बताया, पहले इनवर्स निकाल ले, जब ऐसी कंडीशन मिल जाए तो बताऊँ तो थोड़ा दिमाग में क्लिक करेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या? तो इसका देखो, ये क्वेश्चन जो भी बता रहा था मैंने, ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं, देखो जो ये क्वेश्चन था ये क्वेश्चन हो गया कि नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन अभी इस बार एलटी में आया था, तो देख लो कैसे लगाना है ये भी देख लो, कैसे करना है ये भी देख लो। प्रोसेस यही है, डायरेक्ट प्रोसेस कोई नहीं है, डायरेक्ट प्रोसेस पे जाना भी समय वैसा चल भी नहीं रहा है। समय इतना चलने इन द सेंस ये है कि जैसे क्या ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं ट्रिक बताऊंगा, ऐसा नहीं है ट्रिक नहीं बताऊंगा, लेकिन यही वो ट्रिक कहाँ से आता है, वो भी उसी जो मेन जो सॉल्व करते हो, जो जनरल तरीके से सॉल्व करते हो उसी में से उठा के उसको ट्रिक बना दिया जाता है। तो पहले जनरल तो जानो कैसे होता है, नहीं समझे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब ये भी क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपना ग्रुप दिया गया है, कैसे दिया गया है कि ये सेट जो दिया गया है 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b, जहाँ a भी अपना z में है, तो अब इसको दिखाओ कि ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमको क्या पूछा, ये क्या कह रहा है कि हमको एक ग्रुप दिखाना है किसके अंडर, मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये, ठीक है यही तो पूछा है। तो चलो देखते हैं, अब इसको दिखा देते हैं जी, क्या दिक्कत है, दिखा लें, क्या दिक्कत है भाई, दिखा देंगे। चलो क्या करना होता है, हमको जी क्या दिया गया हमको, ना दोस्त ना हम नहीं कहे ना ऐसा आने के लिए, हमने कहा पेन चलो तो पेन चलो। तो जी इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया है, 2 का पावर a इन पावर 3 का पावर b, यही तो दिया गया है, जहाँ a और b अपना किस में है, इंटीजर में है कि नहीं है, है। अब इसको ग्रुप दिखाना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशन देख लो, ऑपरेशन कह रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यही तो कहा है, कुछ और बोला है? ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये पोर्शन है, अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमको ग्रुप दिखाना है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो ग्रुप दिखाने के लिए हमने जो 5 प्रॉपर्टी कहा है, 4 प्रॉपर्टी और अबेलियन दिखाना हुआ तो 5, ये दिमाग में बैठा रहना चाहिए दोस्त, ये बाद में विचार नहीं आना चाहिए कि अब क्लोजर के बाद क्या आएगा। तो क्या होता था, सबसे पहले हमको क्लोजर दिखाना था, फिर क्या दिखाना होता है, एसोसिएटिव दिखाना होता है, फिर क्या दिखाना होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, फिर दोस्त हम क्या दिखाते हैं, हम दिखाते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स। अगर इतना दिखा दिए तो हम कहते हैं कि अब अपना, अगर इतना चारों सेटिस्फाई किए तो हम कह देते हैं कि अपना जो दिया गया है ऑपरेशन वो क्या है, ग्रुप है, किस सेट पे जो सेट दिया रहेगा। अगर इसी के साथ साथ है, जैसे क्या होता है कॉम्यूटेटिव हो जाए, कॉम्यूटेटिव हो जाए तो क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव हो जाए तो अबेलियन ग्रुप होता है। जैसे खाना खा लिए, खाने खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए तो अच्छा होता है, उसी तरह जैसे चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई, उसी के साथ वो कॉम्यूटेटिव हो गया तो वो भी अच्छा ही माना जाता है। तो अच्छा मानने का इन द सेंस यही है कि अबेलियन हो जाता है। ठीक है, अबेलियन होने के लिए कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उसके बाद कम्यूटेटिव। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अभी देखो एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है कि लिख के सॉल्व किया जाए, तो वहाँ ये है कि पहले क्लोजर होना चाहिए। क्लोजर होने के लिए अगर हमने 2 सेट ले लिया, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन करोगे 2 की पावर a प्लस बी आएगा, 3 की पावर c प्लस डी आएगा। अब ये क्या जी में नहीं बिलोंग करेगा, करेगा, क्योंकि a प्लस बी करोगे वो भी इंटीजर आएगा, b प्लस सी करोगे वो भी इंटीजर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ये सब डायरेक्ट हो गया, क्लोजर हो गया। ऐसे एसोसिएटिव क्या है, ये जो दिया गया है एक रेशनल नंबर है या रियल नंबर है, रियल नंबर का एसोसिएटिव होल्ड करता है, प्रॉपर्टीज है, एसोसिएटिव चेक हो गया। अब दिक्कत आती है आइडेंटिटी और इनवर्स पे, तो हमारा फोकस मेन आइडेंटिटी और इनवर्स होना चाहिए, बाकी क्लोजर एसोसिएटिव हवा में कर लोगे, कम्यूटेटिव कर ले जाओगे, 2 पावर ए करो, 2 पावर ए इंटू 3 पावर बी करो, या 3 पावर बी इंटू 2 पावर ए करो, भी जैसे होगा हम बताएंगे। कम्यूटेटिव भी चेक हो जाएगा, जैसे 2 इंटू 3 करे या 3 इंटू 2 करे, क्या दिक्कत है? केवल 2 पे दिक्कत आती है, एक आता है आइडेंटिटी पे, एक आता है इनवर्स पे, और एग्जामिनर यही 2 चीज सबसे ज्यादा पूछता है। तो चलो इसको लगाते हैं। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, क्लोजर। क्लोजर क्या होता है भाई, क्लोजर देखते हैं, क्लोजर क्या हो जाएगा, क्लोजर हो जाएगा कितना भाई बताओ इसको। इसमें से देखो क्लोजर होने के लिए हम 2 एलिमेंट मानते हैं, एक एक्सॉन मानते हैं, एक्सॉन क्या मान देते हैं, 2 की पावर a1 इंटू 3 की पावर b1, एंड एक x2 मानते हैं, क्या 2 की पावर a2 इंटू 3 की पावर b2, यही तो मानते हैं, कुछ और मानते हैं, यही मान लिए। अब कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन, तो ऑपरेशन हम चलाते हैं मल्टीप्लिकेशन का, x इंटू एक्स टू, चलाओ भाई, कितना हो जाएगा, 2
पावर A1 हमने माना है, 2 पावर B1, ये भाई जो में भी माना है, देखो क्यू जी से बिलोंग करेगा कि नहीं, ये देखो जी से बिलोंग करेगा कि नहीं, देखो बगल में लिख दे रहा हूँ बिलोंग्स टू जी, ये दोनों बिलोंग्स टू किस में करते हैं, जी में। नहीं समझ में आया? तो अब हम ऑपरेशन चलाते हैं, ये कितना हो जाएगा ये, फिर ये इंटू x2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर A2 इंटू 3 की पावर B2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो फिर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 पावर A2 तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, घाते जुड़ जाएंगे बेस समान होने की वजह से, A1 पावर प्लस A2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी तरह 3 की पावर B1 प्लस B2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बेस समान है तो आपस ऊपर वाली खाते जुड़ जाएंगे। अब बताओ, अगर A1 और A2 जो है ये इंटीजर में बिलोंग करते हैं, इंटीजर यहाँ जेड से सिंबल दिया तो जेड लिख दो, इंटीजर में बिलोंग करते हैं, तो A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 करोगे तो ये क्या इंटीजर में नहीं बिलोंग करेंगे क्या जी? यहाँ देखो B1 और B2 भी बिलोंग करता है। बताओ, अगर B1 B2 A1 A2 इंटीजर में है, A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2 क्या इंटीजर में नहीं होगा? होगा ना। अगर ये दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों इंटीजर हैं, तो हम क्या यहाँ देखें क्या, अगर ये दोनों इंटीजर हैं, इंटीजर हैं, तो 2 का पावर A इंटू 3 का पावर B किसने बिलोंग करता है, जी में बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये जो 2 का पावर A प्लस 1 प्लस 1 पावर 2, 3 का पावर B1 प्लस B2 जो है ये बिलोंग्स टू जी होगा कि नहीं होगा? बताओ तो जी, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है? ये बिलोंग्स टू जी करेगा कि नहीं करेगा? ये क्या हो गया, ये बिलोंग्स टू जी करेगा कि नहीं करेगा? ये B1 प्लस B2 ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ, अगर ये आएगा तो हमने हमने क्लोजर के लिए क्या पढ़ा था कि दो एलिमेंट उठाए, उसका हम जो हमको ऑपरेशन दिया लगाए, वो फिर जो ऑपरेशन से जो आता है वो भी उस सेट में बिलोंग कर जाता है, हम कहते हैं क्लोजर है। तो क्लोजर है क्या? क्लोजर है। एसोसिएटिव क्या होता है भाई? एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे? एसोसिएटिव के लिए एक्स इंटू वाई इंटू जेड करेंगे, वही आ जाए एक्स इंटू वाई, फिर लास्ट के दो का कर लें एक्स वाई जेड, क्या हो जाए अपना बिलोंग्स टू जी, जो अपना जी दिया गया इसमें से। तो यहाँ जी दिया गया, उसके अंदर जो नंबर्स लिखे गए हैं सारे रेशनल नंबर्स हैं कि नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं, लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी, एलिमेंट्स ऑफ जी, जी के सारे एलिमेंट्स जो हैं रेशनल, क्या है, रेशनल है कि नहीं है? देन क्या हो जाएगा भाई, देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज एसोसिएटिव। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की अगली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करा जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ, तीसरी की प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये देखते हैं क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइडेंटिटी बताते बताते अब तो याद हो गया होगा कि आइडेंटिटी क्या होता है, जो सेट दिया रहता है उसी में से एक एलिमेंट ई जो होता है अपना आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी होता क्या है कि उसके किसी एलिमेंट नहीं, हर एक एलिमेंट के साथ अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर वही सेम एलिमेंट दे दे तो जो ई हमको एलिमेंट मिला है ई, यही अपना क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। तो अब हमको जो ऑपरेशन दिया गया उसको चलाते हैं। पहले देखो ये जो अपना एक्स दिया गया, एक एक्स किस फॉर्मेट में होगा हमको बता सकते हो? ये क्या 2 का पावर ए इंटू 3 का पावर बी फॉर्मेट में होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये आया भी कुछ ऐसे 2 का पावर ए इंटू 3 का पावर बी के फॉर्मेट में होगा, क्योंकि ई भी अपना जी से बिलोंग करता है। तो ये ई का भी फॉर्मेट क्या होगा भाई? कुछ ऐसा ही तो फॉर्मेट होगा, कुछ यहाँ ऐसा ही रखे हैं, 2 का पावर समथिंग एक डिब्बा जैसे बना देते हैं इंटू 3 का पावर समथिंग एक डिब्बा जैसे बना देते हैं कि इसमें रखें और इससे फिर मल्टीप्लाई करें अपना सेम आ जाए, यही तो करना है। अब इसमें क्या रखें, अब क्या देखो, इसमें अब क्या रखें कि अपना ये मिल जाए? चलो देखते हैं क्या रखें मिल जाए। जैसे मानना है तो मान लेते हैं, जैसे कहो मान देता हूँ थोड़ा बहुत, जैसे क्या मानोगे? ठीक है, यही इंप्रेशन ठीक है। नहीं तो अगर जैसे क्या होता है, कई लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि 2 पावर A1 बनाते हैं इसको और ये 3 पावर B1 बनाते हैं। अब ई को कुछ वो मानते हैं, ई को चाहे जो भी माने, मान लो 2 का पावर A2 इंटू 3 का पावर B2 बनाते हैं और इसको ऐसे करते हैं कि इंटू का ऑपरेशन लगाते हैं, कैसे करके ये क्या आ जाएगा 2 का पावर A1 इंटू 3 का पावर B1, ऐसा करते हैं। अब भाई इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 का पावर A1 प्लस A2 आ जाएगा, 3 का पावर B1 प्लस B2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? फिर ये 2 का पावर A1 3 का पावर B1 ये कब आएगा? जब अपना A2 और B2 क्या हो जाए,
A2 और B2 क्या आ जाए, जीरो आ जाता है। A2 B2 जीरो होने का मतलब क्या है कि टू का अपना ये 2 का पावर जीरो इंटू 3 का पावर जीरो, ये क्या है, यही तो अपना आइडेंटिटी होगा, कुछ और होगा। अगर ये आइडेंटिटी होगा तो कितना आता, इसको रखोगे तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। यही अपना क्या है, आइडेंटिटी है। आया समझ में दोस्त, आया। कुल मिला के जज करना है कैसे किया जाएगा, बाकी कोई हार्ड नहीं होता। प्रोसेस एकदम जैसे जैसे पहला देख लोगे, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने लगाया था वैसे लास्ट क्वेश्चन भी मैं उसी तरीके से लगा रहा हूँ। क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आता, ना क्वेश्चन लगाने का पैटर्न बदलता है। बस यही है कि उसको थोड़ा क्वेश्चन को सोचना होता है कि इसको किस प्रकार से लेके चले। अब देखो इनवर्स की बात करें, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, ठीक। इनवर्स, इनवर्स क्या होता है भाई, इनवर्स वही जो बताया था, अगर फॉर ईच x is equal to 2 का पावर a into 3 का पावर b belongs to g, there exists x inverse such that x into x inverse करें अपना क्या आ जाए, आइडेंटिटी e आ जाए। e कितना आया अपना, आइडेंटिटी 1 आ जाए। यही तो आ जाए, कुछ और आ जाए। तो चलो देखते हैं, फिर इसको करते हैं। तो कितना हो जाएगा, x अगर 2 का पावर a है, a 3 का पावर b है, तो कितना हो जाएगा इंटू एक्स इनवर्स बराबर कितना 1। तो एक्स इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 का पावर a इंटू 3 का पावर b। इसको पलट दोगे कितना हो जाएगा, 2 का पावर माइनस a इंटू 3 का पावर माइनस b। यही अपना क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अपना, ये देखो, ये क्या हो जाएगा अपना, इनवर्स हो जाएगा। ठीक, नहीं समझ में आया? बस ये इनवर्स हो जाएगा, और ये देखो अपनी ये आइडेंटिटी हो गया। ये पोर्शन है अपना क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया। यहाँ तक समझ में आया क्या? यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, हमने लगा के दिखा दिया। चलें आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये भी देखो क्या कह रहा, क्या धनात्मक अपरिमेय संख्याएं गुणन के तहत समूह बनाती हैं। समूह बनाने के लिए फिर क्या वही हुआ, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, उसके बाद क्या, इनवर्स। ये चारों एग्जिस्ट कर जाएंगे तो कहें बता देंगे भाई हाँ बनाती हैं। अगर इसमें से कोई एक नहीं एग्जिस्ट किया तो बता देंगे नहीं भी एग्जिस्ट किया। चलो हम कुछ चीज़ें बताता हूँ। हम एक ही से इसको देखो, ये क्वेश्चन लग रहा है कि बहुत बड़ा होगा, लेकिन एक ही से हम बता सकते हैं कि ये नहीं होगा। जैसे एग्जामिनर थोड़ी ना देख के बताता है, एग्जामिनर एक देखता है आपको क्वेश्चन की पकड़ कैसे है। अब इसमें क्या है कि अगर तुम थोड़ा भी चालाक होगे, थोड़ा भी दिमाग दौड़ाओगे जो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि अपरिमेय संख्या कह रहा, √2 अपरिमेय संख्याएं हैं। हम दो नंबर क्या है, एक्स और वाई, √2 ले लेते हैं। तो एक्स इंटू वाई करोगे तो √2 इंटू √2 क्या आ जाएगा, 2, जो कि एक अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपना पहले ही शर्त पे अगर हमने क्लोजर को दिखाने की कोशिश किया, हम चलो क्लोजर दिखा देंगे, तो क्लोजर पे हमने एक्स इज इक्वल टू √2 लिया, वाई इज इक्वल टू भी हमने √2 ही लिया है। तो लेकिन जैसे ही हमने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन हमको देखो यहाँ क्या क्वेश्चन में ऑपरेशन दिया गया है, अंडर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ये दिया, जैसे हमने एक्स इंटू वाई यहाँ किए, ये √2 इंटू √2 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, जो कि किस में बिलोंग करता है, ये क्यू में बिलोंग करता है, क्यू पावर सी, क्यू कॉम्प्लीमेंट लिखो इसको क्योंकि अपरिमेय संख्या है। तो ये लिख दिया, क्या इसमें बिलोंग करता है, नहीं करता। जब अपना क्लोजर ही नहीं हुआ, तो ये बताओ कि ये जब क्लोजर ही हुआ ही नहीं, तो फिर आगे के प्रोसेस करने जरूरी है क्या, फिर क्लोजर ना होने की वजह से ही ये अपना क्या हो गया, ग्रुप नहीं है। नहीं समझ में आया? अब आगे की प्रोसेस दो तीन जो चेक करना हो चेक कर लीजिएगा। आइडेंटिटी चेक कर लेना, इनवर्स चेक कर लेना। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, हम घर के लिए दे रहे हैं, तो देखता हूँ चेक करके आते हो कि नहीं आते हैं, है ना, है ना जी, देख लेंगे क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में मतलब ऐसे डायरेक्टली ऊपर ऊपर नहीं लगा सकते, डिमाइवर्स थ्योरम भी आना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर जो चल रहा है थ्योरी के क्लास में, डिवाइवर्स थ्योरम अभी थोड़ी इसके पहले शायद, हाँ इसके पहले वाले लेक्चर में हमने वो ले रखा है, उसको भी देखिए। तो हर एक चीज़, जैसे क्वेश्चन हार्ड कब होता है पता है, क्वेश्चन केवल एक स्टेप पे रहे, केवल एक ही प्रॉपर्टीज लगे, क्वेश्चन ईजी होता है। लेकिन क्वेश्चन में 2-3 प्रॉपर्टी यूज कर दिया जाए तो वही क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। तो चलो इसको लगाते हैं, इसको मैं प्रॉपर लगाऊंगा, पूरा लगाऊंगा। तो हमको क्या दिया गया, एक जी दिया गया है। जो जो दिया गया पहले उसको बक देते हैं। तो हमको एक जी दिया गया, तो जी क्या दिया गया भाई, जी हमको दिया गया जी इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ और है। फॉर्म्स एन इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप की बात कर रहा भाई, ये भी ध्यान देता। ये देखो इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप अंडर किसके, मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन कौन सा भाई अपना, ऑपरेशन अपना है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक समझ में आया क्या?
चलो देखते हैं फिर आगे। हमसे कहा क्या है? हमसे ये कह रहा है कि जो जी अपने दिए गए हैं कि ये जी इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, हमको दिखाना है कि इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। कौन से ऑपरेशन के साथ? अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ ये अबेलियन ग्रुप है। अब इसको हमको दिखाना है, तो चलो हम बारी-बारी से दिखाते हैं। तो जी को देख लेना भाई, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अपन लोग को जी क्या दिया गया भाई? जी दिया गया है जी इज इक्वल टू दिया गया है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ना कोई आफत है? यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक समझ में आया तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोजर पे। किस पे बात करते हैं? क्लोजर क्या होता है? क्लोजर क्या होता है भाई? जो जी से किन्हीं दो एलिमेंट को पकड़ेंगे, मान लो Z1 और Z2 को Z1 और Z2 को पकड़ते हैं जी से, तो क्लोजर क्या होता है? अगर मान लो Z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, और Z2 को मान लेते हैं कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। यही तो है, कुछ और है? यही है। अब ये है, तो क्लोजर के लिए भाई जो यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। कौन सा? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। और ये सेट हमको दो पता रहे तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन है लगा ले जाओगे। तो कितना है? Z1 और Z2 है, तो ऑपरेशन Z1 इंटू Z2 चलाओगे तो क्या आ जाएगा भाई? बता सकते हो कितना हो जाएगा? कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1। यहाँ तक समझ में आया क्या? फिर क्या बताया? फिर कॉस थीटा 2, फिर आई साइन थीटा 2। यही तो बताया, कुछ और बताया? चलो फिर बताएं। ये अभी थोड़ी क्लास जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा था तो इसको मैं बताया था कि क्या इसको कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते तो इसको बदल दो ना भाई, ई की पावर आई थीटा 1 में लिख सकते हो कि नहीं? इसको क्या डिमाइवर्स थ्योरम से ये इसको क्या ई की पावर आई थीटा 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख सकते हो? ई की पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख सकते हो कि नहीं? बेस समान है, ये जुड़ जाएंगे। फिर ये क्या, इसको फिर ऐसा नहीं लिख सकते? जैसे ई की पावर आई थीटा होता है, यूलर्स थ्योरम ने बताया था कि ई पावर थीटा होता है तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। यूलर महोदय ने यही बताया, ये यूलर्स आइडेंटिटी ये होता भी है, ये जो पढ़े हैं। ठीक है, ये जानते रहो। अब ये है, अब ऐसा लिखा गया तो ऐसा होता है, तो अब ऐसा लिखा गया तो क्या ई सीधे लिख दूंगा? क्या ई का पावर लिखने का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं ना, अब सीधे लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत? ये हटा के अब सीधे लिख देते हैं, है ना जी? तो कितना हो जाएगा? ये कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब ये जो आया देखो, इसी प्रकार आया कि नहीं आया? ये क्या अपना जी में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना जी। इसका मतलब हमने क्लोजर लिया, दो एलिमेंट लिया जी से, उसके बाद मैंने उस पर ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का चलाया, वो भी ग्रुप जी में आ गया, तो अपना क्लोजर है कि नहीं है? क्लोजर है। यहाँ तक बात समझ में आया क्या? अब बात चलती है एसोसिएटिव पे। एसोसिएटिव चेक करते हैं क्या होता है भाई? एसोसिएटिव एसोसिएटिव क्या होगा उसको देखते हैं। एसोसिएटिव क्या होता है भाई? एसोसिएटिव क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एसोसिएटिव हमेशा होल्ड करता है। तो हम लिख देते हैं सीधे वही लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, इज ऑलवेज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कि हमेशा क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं हमेशा एसोसिएटिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो अगर Z1 Z2 Z3 अपना उस कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट से हो, जो अपना जेड जी है, यहाँ पे जी लिखा गया, उससे होगा, तो Z1 इंटू Z2 पहले कर लें, फिर Z2 करें, Z3 करें, ये Z3 कर लो, Z3 करें, वही आएगा जब Z1 फिर लास्ट के Z2 इंटू Z3 को पहले कर लें। इसमें कोई चेंज नहीं आना। यहाँ तक समझ में आया क्या? अब तीसरा चलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब ये देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होगा जी? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चलो बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे। कैसे बात करेंगे? इतना देर से आइडेंटिटी बताया गया। आइडेंटिटी ई, मान लो ई बिलोंग्स टू जी, ई एक ऐसा एलिमेंट जी में से है कि उसको इस प्रकार है कि जेड इंटू ई करूँ जेड आ जाए। अगर ई बिलोंग्स टू जी में है, इस प्रकार है कि जेड इंटू ई करूँ मैं, जी क्या आ जाए? जेड आ जाए, या ऐसा करूँ तब जेड आ जाए। लेफ्ट लेफ्ट आइडेंटिटी, राइट आइडेंटिटी, दो चीज़ें होती हैं। ग्रुप होने के लिए लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी दोनों बराबर होना जरूरी है, ये भी कंडीशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते फिर।
क्योंकि आइडेंटिटी यूनिक होता है। दो एक किसी ग्रुप एक ग्रुप के लिए दो आइडेंटिटी नहीं हो सकती, दो इनवर्स नहीं हो सकता। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी यूनिक होता है, एक ग्रुप के लिए एक ही आइडेंटिटी होता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन बोला है, तो ठीक है, क्या दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या दिक्कत है? तो जेड इंटू ई इज इक्वल टू कॉस थीटा, या जेड इज इक्वल टू ई बराबर जेड आना है। देखो जेड इज इक्वल टू ई बराबर जेड आना है। तो अब बताओ ये कब आ सकता है? जब ई अपना क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो 1 कब हो सकता है भाई? कॉस 0 प्लस आई साइन 0 हो जाए, यानी थीटा 0 हो जाए तो हो सकता है। फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, इस पे कि नहीं है? ठीक है, अगर इस पे पॉसिबल है तो अपना ई आया क्या? ई आया कॉस 0 प्लस आई साइन 0 बराबर कितना? 1 प्लस आई 0, ये बराबर कितना आ गया? 1। यही अपना क्या है? आइडेंटिटी 1 बिलोंग्स टू जी, 1 जी में बिलोंग करता है, इसीलिए आइडेंटिटी अपना क्या हो गया? ये। चलो अब देखते हैं इनवर्स कैसे। इनवर्स फोर्थ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स देखते हैं कैसे एग्जिस्ट करेगा। चलो देखते हैं भाई। क्या करते हैं इनवर्स के लिए? क्या कहते हैं कि फॉर एनी जेड बिलोंग्स टू जी ए, फॉर एनी जेड बिलोंग्स टू जी, जैसे जेड को, अर्थात क्या मानते हैं? जेड को क्या दिया? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा बिलोंग्स टू जी। तो हमको चाहिए क्या होता है? सच दैट जेड इनवर्स इस प्रकार है कि क्या है कि जेड इंटू जेड इनवर्स किया जाए, अपना क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। यही तो पढ़े अभी तक। तो चलो लगाते हैं फिर भाई। अब बताओ भाई, आइडेंटिटी अपना आया कितना? 1। तो जेड इंटू जेड इनवर्स, फिर जेड इनवर्स कितना हो जाएगा भाई? 1/जेड। तो 1/जेड कितना है भाई? यहाँ जेड आया कितना है? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही तो आया, कुछ और आया? यही आया। तो 1/जेड इतना आ गया। तो अब ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का क्या हो जाएगा? इनवर्स। ये होगा कि नहीं होगा? फिर डिवाइवर्स थ्योरम थोड़ा याद करोगे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर n है, तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन थीटा हो जाता है कि नहीं? कितना हो जाएगा? कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। तो कितना हो जाएगा? कॉस के अंदर माइनस, तो कॉस थीटा ही रहता है, लेकिन साइन के अंदर माइनस रहता तो बाहर आ जाता माइनस आई साइन थीटा। अब ये बताओ, ये पोर्शन आया, अब ये क्या जेड में बिलोंग करेगा? मतलब जेड इन द जी में बिलोंग करेगा? क्यों नहीं करेगा भाई? ये बिलोंग करेगा जी में। तो इसका मतलब अपना जो इनवर्स आया, अपना इनवर्स किसमें कितना आया? अपना इनवर्स आया कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये ये पोर्शन आया अपना, ये जेड इनवर्स क्या आया? कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। यही आया, कुछ और आया? यही आया। ठीक है, चले आगे बढ़े हम लोग। चलो, लेकिन ये हमको अबेलियन शो करने के लिए था ना, तो अबेलियन शो करने के लिए अभी कॉम्यूटेटिव भी देखना पड़ेगा, पांचों। कॉम्यूटेटिविटी देखो, कॉम्यूटेटिविटी कॉम्यूटेटिविटी देखते हैं हम लोग क्या कहता है। कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है भाई? कॉम्यूटेटिविटी ये होता है कि अगर Z1 इंटू Z2 कहीं लिखा गया है तो ये Z2 इंटू Z1 हो जाए, यही कॉम्यूटेटिविटी होता है कि नहीं होता? तो Z1 इंटू Z2 भी थोड़ी देर पहले किए थे। अगर मान लो Z1 जो हो अपना कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 हो, और Z2 को मान लेते हैं ये क्या हो जाए? कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 हो जाए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो अब यही हमसे पूछ लिया जाए, Z1 इंटू Z2 अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे, तो क्या आया था? कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, यही तो आया था, कुछ और आया था? अब क्या ये जो पोर्शन आया है, ये Z2 Z1 के लिए क्या ऐसे लिख दूं? कॉस थीटा 2 प्लस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 2 प्लस थीटा 1 लिख दूं? कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देंगे क्या? नहीं, सेम वैल्यू देंगे। अगर सेम वैल्यू देंगे तब इसमें क्या हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव हो गया। अपना कॉम्यूटेटिव हो गया, देखो अपना कॉम्यूटेटिव भी हो गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर दिया, आइडेंटिटी भी हो गया, एसोसिएटिव हो गया, क्लोजर हो गया। तो ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो जी अपना जो क्या है, अगर जो अपना जी दिया गया वो क्या हो जाएगा? अपना जी जो होगा एक ग्रुप होगा, और वो ग्रुप क्या होगा? अबेलियन होगा। तो इसका मतलब एक अबेलियन ग्रुप होगा। होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है फिर। अब जो जितने न्यूमेरिकल्स थे वो बचे हुए थे, वो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स वो हमने ऑलरेडी अब कर चुके हैं। अभी न्यूमेरिकल्स बहुत लगाने हैं, न्यूमेरिकल से ही थ्योरी क्लियरिटी होनी है, वैसे नहीं होना। तो अब चलते हैं, थोड़ा प्रॉपर्टीज देखते हैं। समूह जो है, समूह की प्रॉपर्टीज क्या है, सामान्य गुण क्या है, उसको हम देखते हैं।
चलो क्या कह रहा है कि पहली प्रॉपर्टीज यही है। चलो देखते हैं। कह रहा द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। एक आइडेंटिटी एलिमेंट है किसी ग्रुप में, वो क्या होता है, यूनिक होता है। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। किसी भी ग्रुप में वो यूनिक होता है। और फिर क्या कह रहा है, एवरी ग्रुप हैज एग्जैक्टली वन आइडेंटिटी एलिमेंट दैट सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी फॉर ऑल मेंबर्स। प्रत्येक समूह में केवल एक तत्समक अवयव होता है जो सभी सदस्यों के लिए गुण को संतुष्ट करता है। समझ में आया? मेन बात यही है। मेन बात क्या है, एक समूह में केवल एक अवयव होता है, यानी जो अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाता है, तत्समक अवयव पाया जाता है, वो यूनिक होता है। ठीक है, अब यूनिक होता है तो कैसे होता है वो दिखाए हैं। चलो अब यूनिक कैसे होता है उस पर बात करते हैं। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी देखते हैं कैसे होता है। यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी बात करते हैं, इस पे कैसे होता है। हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, हम मान लेते हैं कि एक आइडेंटिटी नहीं है, दो आइडेंटिटी है। एक आइडेंटिटी क्या है, दो आइडेंटिटी है, एक ई है एक ई डैश है, यही है। चलो हम फिर चर्चा करते हैं। हम ई और ई डैश ऐसे इस एक्सप्रेशन को देखते हैं। ई और ई डैश को देखो, ये ई कब देगा, ये ई दे देगा कब, जब ई डैश अपना क्या हो, ई डैश अपना आइडेंटिटी हो। इफ, ऐसे इफ लिख दो ज़्यादा बेहतर लगेगा, बीच में खाली नहीं लगेगा। इफ ई डैश इज आइडेंटिटी। नहीं समझ में आया? आया? अब इसी एक्सप्रेशन में ई ई इंटू ई डैश में ये ई डैश आएगा। ये कब आएगा, जब इफ इज द आइडेंटिटी। नहीं समझ में आया? जब ई आइडेंटिटी है तो ई डैश आया, जब ई डैश आइडेंटिटी है तो ई आया। लेकिन हम ये जानते हैं कुछ भी हो, लेकिन ये एक्सप्रेशन सेम ही तो है कि अलग अलग है? ये एक्सप्रेशन सेम है। जब ये एक्सप्रेशन सेम है तो ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, ये लिख देता हूँ एक लाइन ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद भविष्य में इसको पढ़ने पे। क्योंकि ई ई डैश इज यूनिक, ये तो यूनिक है ना भाई, सेम है कि नहीं है, यूनिक, यूनिक है। अगर ये यूनिक है तो ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं? उन्हीं की वैल्यू तो बराबर लिखा गया, तो इसका मतलब ये दोनों कुछ नहीं थे, आपस में बराबर है। नहीं समझ में आया यहाँ तक? यूनिकनेस आप पता चला। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग। ये उसी का प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ दिया गया जो अभी प्रॉपर्टी बताए। तो अब चलते हैं प्रतिलोम की विशिष्टता। जैसे आइडेंटिटी एक होता है, वैसे एक ग्रुप के लिए एक प्रतिलोम होता है। तो वही लिखा, एक समूह में प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अद्वितीय होता है। एक समूह में या द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। इसमें देखो इनवर्स भी जो होता है, ये पोर्शन देखो, ये इनवर्स जो भी होता है ये, और ये पोर्शन देखो, इनवर्स भी एक ग्रुप के लिए इनवर्स जो होता है ये भी यूनिक होता है। यूनिक कैसे होता है, चलो इसको भी दिखा देता हूँ। अगर हम कहीं मान लें लेट ए बिलोंग्स टू जी, इधर ही लिख देता हूँ, क्या दिक्कत है, चल जा भाई, क्या है गुस्सा हो। लेट, देखो गुस्सा है तो गुस्सा है तो नाराजगी खत्म कर देते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू जी एंड एक आइडेंटिटी मान लेते हैं ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट्स। एक एलिमेंट हमने जो कोई सेट जी जो अपना ग्रुप जी दिया गया, उस ग्रुप जी से हमने एक एलिमेंट लिया और मैंने एक आइडेंटिटी ई माना। ई क्या है, अपना आइडेंटिटी है, अपना आइडेंटिटी है। अब मान लेते हैं सपोज, अगर हम ये दिमाग में चर्चा करें, सपोज कि जैसे हमने माना वहाँ आइडेंटिटी दो है, एक ई मान लिया एक ई डैश मान लिया। अब यहाँ एक एलिमेंट हमने ई जी लिया। अब हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, मान लेते हैं कि बी और सी, अब यहाँ इनवर्स को यूनिक दिखाना था, मान लेते हैं बी और सी किसके क्या है, दो इनवर्स है, टू इनवर्स ऑफ जी। तो बी और सी जो है इसके जी के दो इनवर्स हैं। अब बताओ जी, तो अब दो इनवर्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि बी का ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, या ए बी करोगे तब भी ई आएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या आएगा, सी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ई आएगा, या ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ई आएगा। आइडेंटिटी आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा भाई, काफी देर से यही चीज करते आए हैं, है ना? यहाँ तक समझ में आया क्या?
चलो, अब हम एक एक्सप्रेस लिखते हैं, एक्सप्रेशन एक लिखते हैं, इस पे ध्यान दो। एक्सप्रेशन एक लिखता हूँ, अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि b इंटू ए इंटू सी, इस पे गौर करो एक बार। चले, इसको गौर किए, चलो देखता हूँ। अगर ऐसा कहीं लिखा है b इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी लिखा गया है, तो ए इंटू सी लिखा गया, तो यहाँ ए इंटू सी क्या है, अपना आइडेंटिटी है कि नहीं है? तो बी इंटू कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी ई हो जाएगा। तो आइडेंटिटी ई से किसमें में मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, बी आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया क्या, कितना आ गया, बी। इसी तरह फिर इस पे चलते हैं, बी इंटू ए इंटू सी लिखा गया है ना, ऐसे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, ए लिखा गया तो ऐसे फिर से लिख दो एक बार, ये लिखा गया है पोर्शन। ये पोर्शन लिखा गया था, हम एसोसिएटिव ला पहले लगा देते थे, एसोसिएटिव ला लगा के हम ए इंटू या बी इंटू ए एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। फिर इंटू सी कर दें, कोई दिक्कत है, बाई एसोसिएटिव ला लिख दूं एक बार, बाई एसोसिएटिव, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब बी इंटू ए देखो, इस एक्सप्रेशन से क्या है, अपना आइडेंटिटी है कि नहीं है? अगर ये अपना आइडेंटिटी है तो ए इंटू सी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर ए आइडेंटिटी का किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन वही एलिमेंट आ जाता है। अब ही जानते हैं कि बी इंटू ए इंटू सी ये जो दिया गया है ये डिफरेंट तो नहीं है, ये यूनिक है, दोनों के लिए वही सेम है। तो दोनों के लिए सेम है, तो एक के लिए बी वैल्यू दे रहा है, दूसरे के लिए सी वैल्यू क्यों दे रहा है भैया? दोनों सेम है तो या तो बी बराबर सी होंगे, या तो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। तो दोनों डिफरेंट है नहीं, तो दोनों तो सेम है एक्सप्रेशन। अगर दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो क्या बी बराबर सी आएगा कि नहीं आएगा जी? अगर बी बराबर सी आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी ग्रुप में इनवर्स जो होता है यूनिक होता है, अलग अलग इनवर्स नहीं होता। यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसी का ये छोटा सा प्रूफ है, ये हम पीपीटी को जो है ना, ये टेलीग्राम चैनल पे हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ें हम, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके आगे कोई पॉइंट है क्या? कोई पॉइंट्स हमको तो नहीं लग रहा। चलो एक नोट पॉइंट इस पे हम पढ़ते हैं, ये नोट पॉइंट है। क्या है नोट पॉइंट? द आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स, कि आइडेंटिटी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो स्वयं होता है और कुछ होता नहीं है। देखो ये लिखा है, तस्मक अवय स्वयं का प्रतिलोम अवय होता है। नहीं समझ में आया? द आइडेंटिटी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स। अब देखो कैसे होता है, अब इस पे बात करते हैं। क्या कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि अगर एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई है, चल जा भाई, अब क्या है नखड़े कर रहा है? भाई मेहनत करते हैं हम लोग, तुम नखड़े बैठ के कर रहे हो। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट ई, यही है कुछ और है, यही। अगर कहा जाए कि इसी को आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से गुणा किया जाए, तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट ई तो आएगा बाय प्रॉपर्टीज? क्योंकि हम जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट से किसी एलिमेंट का गुणा करते हो तो वही दे देता है वापस, देता है कि नहीं देता? अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ जी, कि अगर ई इंटू ई इनवर्स करेंगे तो ई आएगा। कैसे आएगा पता करें इसको, चलो देखते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक एलिमेंट ए है और इसका इनवर्स कोई ए इनवर्स है तो क्या देता है, आइडेंटिटी देता है कि नहीं देता है? यही तो देता है, यही देता है। अब बताओ ये एक्सप्रेशन कुछ इसी फॉर्मेट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, कि हमारा एक एलिमेंट ए है, उसी किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर ए एलिमेंट ए है, उसका इनवर्स ए इनवर्स हो, दोनों का मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी आ जाए। ये जो ऑपरेशन जो भी चल रहा हो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे बता रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन के तहत, कहीं स्टार ऑपरेशन हो तो स्टार ऑपरेशन के तहत समझिएगा उसको। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन पे बता रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन पे देखिए। तो इसका मतलब क्या है कि ए इनवर्स ई करेंगे तो अपना इसका मतलब ये इंटू ए इनवर्स करते तो आइडेंटिटी आता, तो यहाँ ई इंटू ई करे हैं तो आइडेंटिटी आया। तो इसका मतलब ए इनवर्स जो है कुछ और नहीं है, ये अपना आइडेंटिटी ई ही तो है, क्या है नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर ई का इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा, ई ही आएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? बताओ दोस्त, अगर इसका ई इनवर्स निकालेंगे तो ई ही आएगा कि नहीं आएगा? तो यही लिखा है, तत्समक अवयव स्वयं का प्रतिलोम होता है। नहीं समझ में आया क्या? चलो ठीक है, अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं हम लोग। ये देखो, ये इनवर्स ऑफ इनवर्स, चलो इसको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसे लिख दिया गया, ये ऐसे होता है, ठीक। ये है क्या कि अगर किसी एलिमेंट का, जैसे क्या है, किसी एलिमेंट का इनवर्स निकाल ले, फिर उसका इनवर्स निकाल लोगे तो वही एलिमेंट वापस आ जाता है। समझ में आया क्या? अब ये आता कैसे, इसको देखते हैं हम। क्योंकि पढ़े हैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़े कि अगर ए इनवर्स ए लिखा रहे तो वही एलिमेंट वापस आ जाता है।
आता है कि नहीं आता? कब पढ़े थे भाई? ये कब पढ़े थे? जब ए इनवर्स ए लिखते हो तो भैया आइडेंटिटी आता है, थोड़ा दिमाग पे जोर देने के लिए ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ समझ में आया? नहीं समझ में आया? जब ए इनवर्स ए लिखा जाता है तो आइडेंटिटी आ जाता है, आता है नहीं? काफ़ी देर से, कल से यही हम पढ़ रहे हैं कि अगर कोई एलिमेंट ए है, उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाता है या ऑपरेशन लगाया जाता है तो अपना आइडेंटिटी मिल जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यहाँ तक बात समझ में आ गया तो चलो हमको क्या निकालना है, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो हम दोनों तरफ इसको ए इनवर्स का इनवर्स हम दोनों तरफ ऑपरेशन ले लेते हैं। ले लिए, ये कितना हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा ई। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, अगर ये बात यहाँ तक समझ में आ गया तो बाई एसोसिएटिव हम इसको पकड़ लेते हैं। ये एसोसिएटिव लगा के ए इनवर्स का इनवर्स इंटू ए इनवर्स को एक साथ रख लेते हैं, फिर इंटू ए को एक साथ रख लेते हैं, फिर इसको ए इनवर्स देखो, फिर ये कोई एलिमेंट है आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होता तो ए ही आ जाता, तो मैं इसको सीधे ए इनवर्स का इनवर्स लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना जी? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले कि ए के साथ ए इनवर्स हो तो क्या दे देता, आइडेंटिटी देता था कि नहीं देता था? अब देखो यही चीज़ यहाँ लिखा है, देखो ए इनवर्स है, इसका ही तो इनवर्स यहाँ लिखा गया है, कुछ और लिखा गया। अब इसका इनवर्स यहाँ लिखा गया, देखो इसका इनवर्स यहाँ, इसका इनवर्स यहाँ लिखा गया, तो आइडेंटिटी देता है। तो यहाँ देखो ए इनवर्स का इनवर्स यहाँ साथ में लिखा गया, तो ये आइडेंटिटी देगा कि नहीं देगा? तो ए इंटू ए बराबर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स का इनवर्स हो जाएगा। तो कितना हो गया, ए इनवर्स का इनवर्स बराबर कितना हो गया, ए आया कि नहीं आया? यही अपने को प्रूव करना था, यही अपना प्रॉपर्टीज है। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि ए का प्रतिलोम ए इनवर्स है तो ए इनवर्स का प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए, यानी ए इनवर्स का इनवर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगली प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ये इसी का थ्योरम है, जो अभी हम थ्योरम यहाँ प्रूव किया उसी का प्रूफ यहाँ दिया गया। एडिटिव नोटेशन में इसको कैसे लिखते हैं, ये देखो यहाँ भी थोड़ा इसको ऐसे ब्रैकेट लगा लेना, ऐसे, ये एडिटिव नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है, माइनस, जहाँ मल्टीप्लिकेशन शो कर रहे थे यहाँ माइनस। एडिटिव नोटेशन में जो इसका इनवर्स होता है ऐसे, इनवर्स का इनवर्स ऐसे होता है ये, यानी निगेटिव या फिर निगेटिव इज पॉजिटिव, ऋणात्मक का ऋणात्मक धनात्मक होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो ठीक है, ये सिंबल, केवल सिंबल बताने के, बाकी जैसे भी थोड़ी देर पहले बताया सब कुछ वैसा ही होना है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन एडिशन दोनों को बताएंगे तो फिर कोर्स बहुत पीछे रह जाएगा। तो चलो अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब रिवर्सल लॉ पे बात करते हैं। रिवर्सल लॉ क्या होता है भाई, अगर कोई दो एलिमेंट ए, यहाँ देखो ब्रैकेट लगा लेना है, ये ब्रैकेट भूल गया था, भूल नहीं गया था, टाइपिंग मिस्टेक है भाई। ए पी ए इंटू बी का पावर जो है -1 है। कोई दो एलिमेंट ए और बी है, उसका देखो ये गुणात्मक प्रतिलोम अगर इसे निकाल ले तो ये क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाता है। गलती से तुम इसको ऐसे मत लिख देना कि ए इनवर्स बराबर ए बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स बी इनवर्स। अगर तुमने ऐसे गलती से लिख दिया तो तुरंत बगल में कान पकड़ के सॉरी बोल के केवल लिख देना, क्या क्या लिख देना, जब अपना जो जी दिया गया है ये क्या है, अबेलियन है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना दोस्त, नहीं समझ में आया? तो क्या समझ में आया कि रिवर्सल लॉ जो होता है, ए मल्टीप्लिकेसिव का इनवर्स निकालेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स आ जाता है, लेकिन ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स तब आता है जब जी अपना अबेलियन होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं, इसका जनरल फॉर्म भी हम बता देते हैं। इसका मैं वो बताया क्या कि ये इसका, ये नहीं बताया, चलो एडिटिव नोटेशन भी बता देता हूँ। जैसे क्या है, जैसे उसका इनवर्स जैसे ऐसे भी कहीं लिखा रहे, एक मिनट इसको बता देता हूँ, इसी लगे हाथ का कहीं ऐसे लिखा रहे ए प्लस बी, ये लिखा रहे, चलो वहीं आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, आगे ही बता दूंगा यहीं, कोई दिक्कत नहीं आगे। चलो यहाँ तक। तो होता क्या है एक्चुअली में, एक्चुअली में तो होता यही है कि अगर ए बी का ए मल्टीप्लाई बी का इनवर्स निकाल रहे हो तो ये रिवर्स हो जाता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन में कब होता है, ये कंडीशन में तब होता है जब ये अबेलियन होता है। अगर अबेलियन है तो आराम से कह सकते हो, अगर अबेलियन है तो आराम से कह सकते हो कि ये
ए बी इनवर्स जो होगा ए इनवर्स बी इनवर्स के बराबर होगा। नहीं समझ में आया क्या? ए बी, चलो ए बी प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। इसका प्रूफ कोई ज़रूरत नहीं है, रिवर्सल लॉ होता है, लेकिन हम दे दिए हैं, पीपीटी टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से ले लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, दिमाग में बैठाने के लिए फ़ायदेमंद होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसका प्रूफ कुछ नहीं, केवल हमने थोड़ा जानकारी के लिए दे दिया, अच्छा लगेगा इसकी वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वही जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये पोर्शन देखो, ये वाला, ये ए यूनिवर्स बी यूनिवर्स के कब बराबर होगा? अबेलियन होने के केस में ये बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक अबेलियन ग्रुप कब होता है, जब ए बी बराबर बी ए होता है, तब अबेलियन होता है। तो ए इनवर्स जो बी इनवर्स रहेगा वो भी अपना उसमें, देखो ये कहीं कंफ्यूजन तो नहीं कर रहा कि ये कैसे आ गया? देखो अब बता ही देते हैं, अब शुरू करें तो बता ही देते हैं, क्योंकि अबेलियन है। अबेलियन होने के लिए क्या हुआ? अबेलियन होने के लिए ए और बी से दो एलिमेंट्स जी में होंगे, इस प्रकार होंगे कि ए बी बराबर बी ए हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, अगर ए बिलोंग्स टू जी है तो क्या ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी नहीं होगा? अगर जी ए इनवर्स जी में नहीं होगा तो इसका मतलब ग्रुप ए नहीं होगा, 100% है होगा। अगर बी बिलोंग्स टू जी है तो बी इनवर्स जो होगा जी में होगा, होगा कि नहीं होगा? 100% होगा। अगर ये दोनों ए इनवर्स बी इनवर्स जी में है तो अब दो एलिमेंट अब क्या लेते हैं, एक इनवर्स है, एक क्या है, बी इनवर्स है। यही बात वहाँ बताने गया था मैं। तो क्या होगा जी? अब ये क्या होगा? अब ए इनवर्स है बी इनवर्स है, अब ए इनवर्स और बी इनवर्स दो एलिमेंट हैं, तो इसका अबेलियन होने के लिए ए इनवर्स बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ये वाले रिवर्सल में हम जानते हैं कि ए बी का इनवर्स जो होता है ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स होता है कि नहीं होता? अब ये क्या, सॉरी 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 सॉरी, ए बी का इनवर्स जो रिवर्सल लॉ कहता है कि ये जो होता है ये रिवर्स हो जाता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, क्योंकि ये अबेलियन है। अबेलियन होने की वजह से ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसे हो जाएगा, इधर मैंने दिखा दिया है। ये बात समझ में आया क्या? चलें आगे बढ़े, अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। ये भी देख लो भाई, योज्य के लिए जैसे ये था, योज्य के लिए क्या हो जाता भाई? अगर माइनस नेगेटिव आप माइनस ए प्लस बी लिखोगे तो माइनस बी प्लस माइनस ए हो जाता है। ये इसको ऐसे पोर्शन में ऐसे ऐसे ब्रैकेट में कर देना, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो फिर आगे बढ़ते हैं अगले। तो दो बातें समझ में आई, जैसे क्या, अगर कहीं जनरल ग्रुप दिया गया, एज ए जनरल ग्रुप दिया गया, अगर हमसे पूछे कि ए बी इनवर्स कितना होगा तो हम क्या बताएंगे? उसको फटाक से बताएंगे, तुरंत रिवर्स हो जाएगा, बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। लेकिन उसने अगर ये हमको चिल्ला के बता दिया कामुटेटिव ग्रुप है, कामुटेटिव ग्रुप है। अब कामुटेटिव ग्रुप को ही तो अबेलियन ग्रुप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अबेलियन ग्रुप है। इस कंडीशन में अपने को तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क होने का मतलब क्या है कि ये ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स के बराबर होता है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, फिर से आने की भी चांसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जनरलाइज फॉर्म देखते हैं, रिवर्सल लॉ का जनरलाइज फॉर्म क्या होता है। क्या कह रहा है कि एक ग्रुप है, एक समूह जी है, एक ग्रुप जी है जिसमें एन एलिमेंट हैं, जो उसके व्युत्क्रम के नियम को जो अभी रिवर्सल लॉ पढ़ के आए हैं, वो निम्न तरह से हम उसको सामान्यीकृत कर सकते हैं, जनरलाइज्ड कर सकते हैं। कैसे? अगर ए बी सी डॉट 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 जे के इतने सारे एलिमेंट हैं, उसका होल पावर -1 करेंगे तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाने का मतलब के इनवर्स हो जाएगा, फिर जे इनवर्स हो जाएगा, डॉट डॉट सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अब टीचिंग एग्जाम में ही पूछा गया है। अब किस साल कहाँ पूछा गया ये मुझे नहीं पता, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जनरलाइज फॉर्म में क्या होगा? फिर वो पीछे से पलट दिया जाता है। ये सब यहाँ देखो जनरलाइज फॉर्म बता दिए। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ए बी सी का पावर -1 बताओ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? सी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स बता ले जाओगे कि नहीं बता ले जाओगे? यही क्वेश्चन पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, कैंसिलेशन लॉ को समझते हैं। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ग्रुप थ्योरी में जो कैंसिलेशन लॉ का मतलब जो होता है कि कोई एक इक्वेशन दिया गया है, दोनों तरफ सेम एलिमेंट एक ही पोजीशन पे अगर हैं, इक्वेशन दिया गया है दोनों तरफ, ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। कोई एक इक्वेशन दिया गया है, दोनों तरफ सेम एलिमेंट एक सेम पोजीशन पे, मतलब क्या है? अगर इधर से 1 पे है तो उधर से भी 1 पे, जैसे इधर से स्टार्ट किए 1 तो इधर से स्टार्ट किए 1। अगर ऐसा कुछ है, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो, अगर वो सेम पोजीशन पे है तो उसको हम क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। चलो इधर देखते हैं हम।
क्योंकि यहाँ देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी लिखा गया, तो ए देखो लेफ्ट से चलो, इसको लेफ्ट कैंसिलेशन क्यों किए हैं, क्योंकि हम इसको देखो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ से आ रहे हैं, तो लेफ्ट देखो, लेफ्ट से देखोगे तो क्या आएगा, 1 आ रहा है पहला पोजीशन, इधर लेफ्ट से देखो पहला पोजीशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों को देखो पोजीशन सेम है, देखो पोजीशन सेम है, एलिमेंट सेम है, तो इसको कट कर देना। अगर पोजीशन सेम है, अगर पोजीशन सेम नहीं है, देखो कई लोगों गलती क्या करते हैं कि जैसे क्या है कि ए बी इज इक्वल टू ऐसे सी ए लिखा गया है, इस कंडीशन में भी वो ए को उड़ा देते हैं भाई। इस कंडीशन में ए को नहीं उड़ा सकते, ये ग्रुप थ्योरी है, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसे एल्जेब्रिक पोर्शन नहीं, एल्जेब्रा का कोई ऐसे वेरिएबल्स नहीं लिखे गए उसको काट दिए, ये ग्रुप थ्योरी है, यहाँ हर एक चीज का मतलब है। ठीक है, ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा, तुरंत गलत हो जाएगा। सबसे पहली बात यही देखना कि वो जो जिस चीज को कैंसिल कर रहे हो अपने लेफ्ट से या अपने राइट से, उसका पोजीशन सेम तो है। अगर सेम पोजीशन पे हो तो उसको कैंसिल कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कहीं भी गलती नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। अब इधर देखो इसका पहला पोजीशन है, इसका पहला पोजीशन है, देखो कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट हो गया कि क्या, देखो बी इज इक्वल टू सी आ गया। अब ऐसे देखो, ऐसे हवा हवा में नहीं काटा जाता, इसको कैंसिल कैसे किया जाता है देखो। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी ऐसे लिखा, लिखा कि नहीं लिखा, ये जो थोड़े छोटे छोटे ये होते हैं ना, ये लॉ स्टेटमेंट, इनके न बताना चाहो ना बताना चाहो प्रूफ तक पहुंच ही जाओगे। चलो देख लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू ए सी है, अब इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, दोनों तरफ से हम लेफ्ट साइड से ए इनवर्स से हम मल्टीप्लाई कर दें, ए बी हो जाएगा, इधर से भी ए इनवर्स ए सी कर दें, कोई दिक्कत है क्या। फिर हम एसोसिएटिव ला लगा लेते हैं भाई, एसोसिएटिव ला लगाओ, एसोसिएटिव ला लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इधर भी ए इनवर्स ए हो जाएगा, इंटू सी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर ए इनवर्स ए बराबर हमको पता है क्या होता है, आइडेंटिटी होता है या नहीं होता, ए आइडेंटिटी होता तो ए इंटू बी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ए इंटू सी हो जाएगा ना जी। अगर ये हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी से कोई भी एलिमेंट करते हैं तो वही एलिमेंट आ जाता है, बी बराबर सी आएगा। देखो यही चीज़ तो लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, यही चीज़ लिखे। इसी को बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। अब बात करते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है। राइट कैंसिलेशन लॉ ये लिखा है, तो राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होता है, जैसे बी ए इज इक्वल टू सी है, तो राइट की तरफ से आओ, राइट की साइड से आओ, तो राइट के साइड से देखो क्या लिखा है, ए, ये फर्स्ट है। फिर राइट से ही आ रहे हो तो राइट से इधर साइड भी देखना, लेफ्ट साइड भी राइट से ही देखना, तो देखोगे ए का भी पहला पोजीशन है, और लेफ्ट साइड में राइट साइड में देखोगे भी ए का पहला पोजीशन है। इस कंडीशन में ए कैंसिल आउट हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ए भी देख लो। अगर हम चाहें तो ये बी ए इज इक्वल टू सी ए है, तो राइट साइड से हम ए इनवर्स से गुणा कर देते हैं, ये ए इनवर्स, इधर क्या कर देंगे सी ए इनवर्स, तो कितना हो जाएगा बी ए इनवर्स, ये कितना हो जाएगा सी ए इनवर्स, होगा कि नहीं होगा। अब ये आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, ए ई हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लीकेशन से एलिमेंट दे देता है, बी बराबर सी आएगा कि नहीं आएगा। अब बताओ जी, समझ में आया क्या, कैंसिलेशन ला समझ में आया। ठीक है, बहुत छोटा सा है, लेकिन अब इसका इंपॉर्टेंस देखना, अगर सही से समझ में आया बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन गलत कर दोगे, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो कैंसिलेशन ला हमको कितने मिले, दो कैंसिलेशन ला मिले, एक लेफ्ट कैंसिलेशन, एक राइट कैंसिलेशन। यहाँ तो समझ लेंगे कैंसिलेशन ला कितने होते हैं, दो, एक लेफ्ट कैंसिलेशन ला, एक राइट कैंसिलेशन ला। लेफ्ट कैंसिलेशन ला का मतलब क्या है कि लेफ्ट की साइड से हम देखेंगे कि सेम पोजीशन के जो एलिमेंट होंगे उनको हम काट देंगे। काट देने का मतलब कैंसिल कर देंगे। काट देने का मतलब ये नहीं कि चाकू लेके बैठे हो काट दूं, है ना भाई, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रखो। तो राइट कैंसिलेशन ला का मतलब ये राइट साइड से चलेंगे, जो राइट साइड से सेम पोजीशन पे होंगे उस एलिमेंट को हम काट देंगे। यहाँ तक समझ में आया क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगले प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टीज क्या है उसको देखते हैं। ये उसी जो अभी बताया उसी का प्रूफ है, हम ऑलरेडी प्रूफ बता चुके हैं, तो कोई बताने की जरूरत नहीं। तो अब एडिटिव नोटेशन में क्या होता है, सेम उसी प्रकार एडिटिव नोटेशन में जहाँ मल्टीप्लिकेशन हम पढ़े वहाँ एडिशन पढ़ लेंगे। जैसे क्या अभी ए इंटू बी लिखे थे, दोस्त तुम यार दोस्त ना गद्दार हो, ए ठीक है तुम्हारी नाराजगी हम समझ गए, लो अब खुश हो जाओ। ए प्लस बी, ये एडिटिव नोटेशन है, इसी को अभी मल्टीप्लिकेशन नोटेशन ए इंटू बी करके आए थे कि नहीं करके आए थे, इंटू बी करते हैं या इसी को सीधे ए बी लिख देते हैं। ए बी लिखा गया तो ओ ए इंटू बी माना जाता है ग्रुप थ्योरी में। ठीक है, अब ऐसा कुछ है, तो अब एडिटिव नोटेशन में फिर वही प्रोसीजर वही है, सेम वही है, रूल वही है।
लेफ्ट साइड से चलोगे, लेफ्ट साइड से देखो पोजीशन सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसी चीज़ को बदल सकते हो, बी प्लस ए कर दो, प्लस सी प्लस ए कर दो, इसको भी कैंसिल आउट करोगे तो कैंसिल कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले रूल पे चलते हैं। अगला कोई रूल होगा यूनिक सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब इम्पोर्टेंट, जितना कहना चाहो उतना इम्पोर्टेंट। ये मतलब ये है कि क्वेश्चन में कहाँ कैसे आ जाता है, ये ऊपर ऊपर पता नहीं लगता। चलो देखते हैं, ये यहाँ पढ़े ना, यहाँ थोड़ा सा एक पॉइंट सब छोटा सा बता देता हूँ। चलो नोट नोट देखो भाई, मैं अपना कोचिंग का नाम रख देता हूँ इन्फिनिटी एंड पॉइंट। हेलो, इन्फिनिटी एंड पॉइंट क्या है, एक नोट पॉइंट है जो इन्फिनिटी एंड पॉइंट हम कह रहे हैं। ये इन्फिनिटी एंड पॉइंट का मतलब ये नहीं कि हम उस पर अपना दावा ठोक रहे हैं, नहीं, हम उस नोट पॉइंट को इन्फिनिटी एंड पॉइंट के नाम से बोल रहे हैं, बस इस तरह ही है। तो चलो आगे देखते हैं, इन्फिनिटी एंड पॉइंट क्या है भाई। अगर कहीं गलती से ए बी इज इक्वल टू सी ए ऐसे लिखा गया है, ये गलती से कैंसिल आउट मत करना, मैंने बताया, लेकिन ये है कि बता दिया केवल रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग, क्योंकि ए की पोजीशन सेम नहीं। ये तब तक कैंसिल, हाँ इसको कैंसिल भी कर सकते हो, तब तब तक कैंसिल कर नहीं कर सकते जब तक ये कम्यूटेटिव ना हो। कम्यूटेटिव हो जाएगा कैंसिल कर सकते हो, तब कहीं भी पोजीशन पे रहे, कम्यूटेटिव रहे, किसी भी पोजीशन पे रहे कैंसिल कर सकते हो। कम्यूटेटिव होना जरूरी है, अगर नहीं है तो पोजीशन देख लेना, पोजीशन सेम होना जरूरी है। ठीक है, चलो अब यूनिक सोल्यूशन वाले पे चलते हो। क्या कह रहा है कि ए और बी दो एलिमेंट हैं किसी ग्रुप जी के। पहली चीज देखो, कह रहा है कि ए और बी हैं, ये दो एलिमेंट हैं किसी ग्रुप जी के। एक ग्रुप कोई जी है, उसके दो एलिमेंट हैं। तो कह रहा है कि देन इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सोल्यूशन इन सी। देखो ध्यान से देखो, इसको एक बार लिख के थोड़ा सा बताता हूं मैं। कह रहा है कि अगर ए और बी दो एलिमेंट जी में हैं, जी क्या है, अपना ग्रुप जी है, जो जी दिया गया ग्रुप जी दिया गया, उसके दो एलिमेंट ए और बी है। तो देन इक्वेशन ए एक्स प्लस बी, या ए एक्स प्लस बी नहीं, ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी एंड वाई इज इक्वल टू बी है बाय यूनिक सोल्यूशन, है बाय यूनिक सोल्यूशन। अब बताओ जी, इसको कैसे चर्चा करें, अब क्या करें, इसमें कुछ दिमाग लगाओ, कैसे हमको पता चलेगा कि ये इसका सोल्यूशन है। तो चलो देखते हैं। तो इस पे चर्चा करने से पहले हम दो चीज पे पता करेंगे। दो चीज किस पे चर्चा करेंगे, पहली चीज तो यही चर्चा करेंगे कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। सबसे पहले एग्जिस्टेंस देखेंगे, फिर देखेंगे एग्जिस्टेंस है, अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो देखेंगे वो यूनिक है कि नहीं है। तो किस पे चर्चा करेंगे, यूनिकनेस पे चर्चा करेंगे। किस पे करेंगे, यूनिकनेस पे चर्चा करेंगे। तो बारी बारी से चर्चा करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं, आगे पेज खाली होगा तो आगे पे चर्चा करेंगे, या आगे पेज तो खाली है लेकिन हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, वो बेहतर रहेगा। तो क्या है, हम किस पे चर्चा करने वाले थे, तो पहले ये देखेंगे कि एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस देखते हैं, फिर किस पे बात करेंगे, यूनिकनेस पे। इसी दो पे हमको बात करना है, नहीं बात करना, इसी दो पे बात करना है। तो चलो देखते हैं। अपना इक्वेशन क्या दिया, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और दूसरा क्या दिया गया है, वाई ए दिया, जो भी दिया होगा अभी देख लेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू बी है, यही तो दिया गया। अगर हम मान ले कि एक एलिमेंट ए है जो जी में बिलोंग करता है, जी की एक एलिमेंट को मैंने ए बिलोंग्स टू जी माना, अगर ए बिलोंग्स टू जी है तो 100% श्योर है तो उसकी इनवर्स जो होगा जी में एग्जिस्ट करेगा। 100% अगर ग्रुप है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और बी बिलोंग्स टू बी, जी एग्जिस्ट करेगा। हमने एक एलिमेंट ए माना, एक बी बिलोंग्स टू जी माना, ए इनवर्स भी उसका जी में एग्जिस्ट करेगा। फिर हम एक ए इनवर्स बी करेंगे। ये दोनों अगर जी में है तो इनका मल्टीप्लिकेशन जी में होना चाहिए, तो ए इनवर्स बी भी जी में होगा कि नहीं होगा। अब देखो, ये जो ए इनवर्स बी है इसी को हम एक्स मान लेते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये जो ए इनवर्स बी है, ये अगर हम पुट कर दें, पुट इन ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसमें पुट करें, एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा भाई, ए एक्स की वैल्यू क्या पुट करने के, ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी पुट कर दोगे तो कितना आएगा, बी।
अभी मैं बी नहीं कह रहा हूँ, ये मैंने दोनों साथ में लिख रहा है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो हमने एक्स की जगह केवल पुट किया है क्योंकि इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू बी है। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई करते हैं क्या? अब यहाँ ऐसे लिखा गया था, हम एसोसिएटिव ला लगा लेते हैं। तो एसोसिएटिव मतलब क्या, ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा बराबर बी, ऐसे लिख दूं क्या, एसोसिएटिव बाई एसोसिएटिव ला। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है। अब ये भी जानते हैं कि अगर ए के साथ उसका इनवर्स मल्टीप्लाई हो रहा तो आइडेंटिटी हो जाता है। तो यहाँ सीधे लिख दूं ए इंटू बी बराबर बी लिख दें, कोई दिक्कत है क्या? ये भी हमको पता है कि ए इंटू किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता तो वही सेम एलिमेंट आ जाता। तो यहाँ इसको बी इज इक्वल टू बी कर दें, कोई दिक्कत है क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो एक्स इज इक्वल टू, अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बाई ए इनवर्स बी इज ए सोल्यूशन, होगा कि नहीं होगा? बताओ दोस्त, सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? होगा। अब तो ये बात हो गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इसका सोल्यूशन होगा, तो यानी इसका सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, ये तो बात अब खत्म हो गई। एग्जिस्टेंस वाली बात तब तो एकदम खत्म हो गई कि हाँ भाई ये तो श्योर हो गया कि इसका सोल्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी एग्जिस्ट करेगा। अच्छा जी, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो क्या ये यूनिक है? इसके अलावा भी कोई एग्जिस्ट करेगा? तब उसको देखते हैं। यही लगा दूं क्या नेक्स्ट पेज पे? चलो चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमको मिला क्या, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इज अ सोल्यूशन, इज अ सोल्यूशन, ये मिल गया ना। अब हम देखते हैं इसकी यूनिकनेस। अब किसकी बात करते हैं, यूनिकनेस क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं कि यूनिकनेस क्या होगा। यूनिकनेस, चलो जी यूनिकनेस देखते हैं। अब जैसे क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ई ये सोल्यूशन होगा। इसी तरह वाई इज इक्वल टू, अगर वाई इज इक्वल टू जो बी था, सिमिलरली लिख देते हैं बीच में कहीं, यहाँ लिख दो सिमिलरली। अब देखो इसका नहीं दिखाएंगे ना भाई, इसको दिखा ले जाओगे, तुम तो बड़े आदमी हो यार। वाई इज इक्वल टू बी है, ये क्या वाई इज इक्वल टू बी ए इनवर्स इसका एक सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? जब एक्स इज इक्वल टू बी था तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी हुआ, तो वाई ए इज इक्वल टू बी है तो वाई इज इक्वल टू बी ए इनवर्स इसका सोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? कैसे होगा? ए इनवर्स से इधर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए इनवर्स हो जाएगा ई। देखो भाई जल्दी से कर देता हूँ, ध्यान से देखो, जल्दी से, बहुत तेज करेंगे। वाई इज इक्वल टू बी है, ए इनवर्स दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो ए इनवर्स का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, बी ए इनवर्स इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इधर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, बी ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा। तो वाई इंटू ए इज इक्वल टू बी ए इनवर्स हो गया, ए वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, बी ए इनवर्स हो गया। ये डायरेक्ट मेथड है। बाकी जो अभी ये बताया ना, ये जो इतना देर प्रोसीजर किया, कहाँ किया, ये किया, ये इसी से जाना, प्रूफ इसी से लगाना है। वो तो मैंने वैसे हवा में कर दिया, ऐसे कहीं आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन वगैरह में ऐसे लगाना है, ठीक है। बाकी मेथड वही है। तो ये मैं कैसे किया है बता दिया, तो इसको मैं मिटाऊंगा, नहीं तो फिर वही प्रूफ के नहीं जाके यही डायरेक्ट करोगे। अगर कहीं मेंस वगैरह में यही कर दिया तो गलत हो जाएगा। ये तो जैसे कहीं न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ वहाँ के लिए सिस्टम है, नहीं समझे क्या? चलो यूनिकनेस, यूनिकनेस देखते हैं क्या भाई। अगर मान लेते हैं कि अगर ये यूनिक नहीं है, तो जो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी आया, मान लेते हैं ये इसका सोल्यूशन नहीं है, इसके अलावा भी एक दो सोल्यूशन और होंगे, यूनिक नहीं है। तो हम मान लेते हैं लेट x1 and x2 आर टू सॉल्यूशंस, x1 and x2 बोथ आर टू सॉल्यूशंस। मैंने मान लिया भाई उस पे एक सोल्यूशन नहीं है, दो सोल्यूशन है, x1 और x2 है। लेकिन एक चीज़ है, अगर x1 और x2 उसके सोल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, नहीं तो सोल्यूशन तो ही नहीं सकता। अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो अपना इक्वेशन क्या था, ए एक्स इज इक्वल टू बी ही तो था। यही तो अपना इक्वेशन था, कुछ और था? ये वाला पोर्शन देखो, यही तो इक्वेशन था। अगर ए एक्स इज इक्वल टू बी को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए एक्स वन इज इक्वल टू बी हो जाएगा, एंड ए एक्स इक्वल टू बी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब बताओ, अगर ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं और बी ये, और ये दोनों जाके बराबर बी के हो रहे हैं, तो क्या कुछ ये नहीं, क्या ए एक्स वन बराबर ये एक्स टू ये यूनिक होगा कि नहीं होगा? यूनिकनेस होगा नहीं होंगे? अब बताओ, इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखो इधर लेफ्ट से पहला है, इधर लेफ्ट से पहला है, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, पोजीशन सी में कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या आ गया भाई, एक्स वन बराबर एक्स टू, ये तो आ गया। अब बताओ, ये एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया, अब क्या करें भाई, है? अब एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो क्या करें भाई? तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा वो जो सोल्यूशन आया था वो यूनिक है, क्योंकि हमने जैसे दो मान के चला, हमको एक सोल्यूशन मिल गया था, हमको डबल सोल्यूशन तो मिला नहीं, हमको यूनिक ही सोल्यूशन मिला। अब बताओ जी, इसका मतलब क्या है, अगर ए और बी दो एलिमेंट है जी में, तो एक्स
ax is equal to b and y is equal to b have a unique solution. ये प्रॉपर्टी है, ये ट्रू है, ये ध्यान रखना। सिमिलरली ऐसे लिख दे रहा हूँ, सब मैं y के लिए नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, सिमिलरली मैं बता दे रहा हूँ, इसी तरह y के लिए भी सॉल्व कर लेना। सिमिलरली फॉर, अरे चल जा भाई, सिमिलरली फॉर कौन सी इक्वेशन, y इज इक्वल टू b, वो भी यूनिक होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो इससे रिलेटेड अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, चलो क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, चलो यहाँ नहीं बनाऊँ ना तो गंदा लगेगा जब पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा तो। क्या क्वेश्चन ऐसे बनाऊँ, एक क्वेश्चन ऐसे अगर एग्जाम में आ गया, इन ए ग्रुप जी, अगर एक ग्रुप जी है तो द इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी हैज़, अगर पूछ लिया जाए x इज इक्वल टू हैज़ क्या होगा, पहला नो सोल्यूशन, बी टू सोल्यूशन, दो सोल्यूशन होगा, सी कितना हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन, चलो एक ऑप्शन दे देता हूँ, फिर डी कितना हो जाएगा, मैं लेता हूँ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब बताओ जी इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले अगर एक्स कोई एक एलिमेंट है ग्रुप जी के, तो एक्स इज इक्वल टू बी के क्या यूनिक सोल्यूशन आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। चले आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं अगली प्रॉपर्टीज पे। ये देखो उसी का प्रूफ है, ये सब उसी का प्रूफ है, समझ लेना। हमने प्रूफ वहीं करके दिखा दिया, आगे हम दिए हैं पीपीटी में, पीपीटी से भी दिखा लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ये सब देख लेना। अब चलते हैं समूह की एक परिभाषा और है, यानी डिफिनीशन ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप की डिफिनीशन देखते हैं। अभी तक ग्रुप की डिफिनीशन जो पढ़े थे सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होना, ना कि वो गलत है ना ही चेंज होना है। चलो अब आगे क्या पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं। चलो यहाँ तो सीधे केसेस लिखे हैं, तो सीधे देखो, अभी तक हम जो ग्रुप की परिभाषा पढ़ के आए थे, जो ग्रुप हम पढ़ के आए थे, ग्रुप हम पढ़ के क्या आए थे, ग्रुप हम यही पढ़ के आए थे कि क्लोजर हो जाए, फिर क्या पढ़ के आए थे, एसोसिएटिव हो जाए, फिर क्या पढ़ के आए थे भाई, आइडेंटिटी हो जाए, फिर क्या पढ़ के आए थे, इनवर्स हो जाए, यही तो पढ़ के आए थे। ये चारों प्रॉपर्टी हो जाता था तो हम कहते थे अपना जो सेट दिया गया है, जी जो दिया गया है वो एक अपना ग्रुप है। अब क्या है, यही थोड़ा सा जो इसमें आइडेंटिटी निकालते थे, लेफ्ट आइडेंटिटी राइट आइडेंटिटी दोनों चेक करना पड़ता था, और इनवर्स निकालते थे तो लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स दोनों निकालना पड़ता था, नहीं निकालना पड़ता था। अब वही चीज यहाँ थोड़ा सा बदल के एक डिफिनीशन, उसी पार्ट में से थोड़ा सा बदल के उसने एक डिफिनीशन दिया, क्या डिफिनीशन ऑफ ग्रुप बेस्ड ऑन क्या लेफ्ट क्या एक्सियम्स। अब भाई इस पे देखो कौन सा डिफिनीशन दे दिया। सबसे पहले हम क्लोजर दिखाते थे, कहा कि इसमें भी तुम क्लोजर दिखाओ, उसके लिए तुम आलसी मत बनो, कहा क्लोजर दिखाओ, तो क्लोजर दिखाते कैसे थे, ए और बी दो सेट से जो हमको जी दिया रहता था, दो एलिमेंट उससे लेते थे, ए और ऑपरेशन चलाते थे, वो जी आ जाता था तो हम कहते थे क्लोजर है। फिर इसने कहा कि अभी भी आलसी मत बनो, एसोसिएटिव भी तुम दिखा लो, यहाँ तक तुमको कोई कुछ रोक नहीं रहा। एसोसिएटिव कैसे दिखाते थे, ऐसे ए बी सी, जहाँ ए बी सी कहाँ से आता था, अपना जी से आता तक नहीं आता था। फिर इसने कहा कि अब तुम लोगों के लिए थोड़ा काम हम आसान कर देते हैं। उसने कहा कि जब तुम एग्जिस्टेंस ऑफ जो आइडेंटिटी चेक करते थे, अब तुम केवल ये चेक कर लेना एग्जिस्टेंस ऑफ क्या लेफ्ट आइडेंटिटी चेक कर लेना, ठीक। उसने यही कहा कि एसोसिएटिव तक तुम्हारे लिए कोई ढील नहीं है। अब एग्जिस्टेंस और इनवर्स के लिए हम तुम लोगों के लिए थोड़ा इंतजाम करते हैं, थोड़ा ढील देते हैं। उसने कहा कि तुम राइट और लेफ्ट दोनों चेक करते थे, अब ऐसा करना तुम केवल लेफ्ट चेक करना। तो उन्होंने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर कहा अगर लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है तो नेक्स्ट स्टेप में तुम लेफ्ट और राइट इनवर्स मत चेक करना, केवल एक ही चेक कर लेना कि एग्जिस्टेंस ऑफ राइट सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट इनवर्स चेक कर लेना। अगर ये दोनों सेटिस्फाई हैं तो आंख मूंद के बोल देना कि ये ग्रुप है,
ठीक। अभी तक ये मैं पहले वाले डेफिनेशन के साथ क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम आपको ये नहीं बताया था कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स, इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ गुरु कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ग्रुप दिखाना चाहते हो तो क्लोजर दिखा दो, एसोसिएटिव दिखा दो, लेफ्ट आइडेंटिटी दिखा दो। राइट आइडेंटिटी दिखाने की जरूरत नहीं है, ना राइट इनवर्स दिखाने की जरूरत है। लेफ्ट आइडेंटिटी दिखा दो, फिर लेफ्ट इनवर्स दिखा दो। अगर ये चारों सेटिस्फाई हुए, हम कह देंगे अपना भाई ये इनवर्स, इनवर्स नहीं मतलब ग्रुप है। नहीं समझ में आया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो यहाँ पे हमको कहा गया है कि जो हम वो डिफिनीशन जो इसकी बात कर रहा है कि ये क्लोजर होना चाहिए, ये अभी थोड़ा बताया क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये देखो, ये क्लोजर होना चाहिए। हम वहाँ भी क्लोजर बता के आ रहे हैं, ठीक है क्लोजर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्लोजर हो गया। फिर हमने कहा कि एसोसिएटिव तक तुमको कोई डील नहीं है तो एसोसिएटिव भी हो गया। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है उसको देखते हैं। कह रहा है कि फिर लेफ्ट आइडेंटिटी चेक कर लो। देखो ये लेफ्ट आइडेंटिटी भी हम वहाँ चेक करना बताएं कि लेफ्ट आइडेंटिटी चेक कर लो। उसके बाद लेफ्ट आइडेंटिटी जो है, ये लेफ्ट आइडेंटिटी हम चेक कर लिए कि नहीं कर लिए। फिर उसने कहा लेफ्ट आइडेंटिटी चेक कर लिए तो उसके बाद तुम चेक कर लो भाई लेफ्ट इनवर्स क्या चेक कर लो। अगर ये चारों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो फिर आंख मूंद के बता देना कि अपना ये जो जी दिया गया है ये ग्रुप है। अब कहोगे कि क्या इसी तरह राइट के लिए भी दे सकते हैं? बिल्कुल राइट के लिए दे सकते हो। राइट के लिए क्या करोगे? राइट के लिए क्या करोगे जी? राइट के लिए कुछ मत करना, जो ये दिखाए। जब राइट के लिए एक डिफिनीशन दे सकते हो तो उसके लिए भी क्लोजर दिखा देना, एसोसिएटिव दिखा देना। अब यहाँ जो राइट लेफ्ट आइडेंटिटी है, यहाँ तुम राइट आइडेंटिटी दिखा देना, राइट आइडेंटिटी, फिर राइट इनवर्स दिखा देना। यहाँ तक समझ में आया क्या है? अगर यहाँ तक समझ में आया गुरु तो आगे बताओ। यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब लेफ्ट के लिए भी एक डिफिनीशन दिया जा सकता है और राइट के लिए भी दिया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आया क्या? चलो फिर आगे पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या कहता है उसको देखते हैं। तो वही इक्विवेलेंस तुल्यता वाले पे देखो, जो हम लोग क्लासिकल डिफिनीशन पढ़ के आए थे ग्रुप का, जो मेन डिफिनीशन था क्लोजर होता है, एसोसिएटिव होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स होना चाहिए। अब वही चीज सेम चीज देखो, यहाँ पे वही चीज बताया कि अगर लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट है तो वो राइट आइडेंटिटी भी होगा। इक्विवेलेंस होते हैं दोनों, अगर एक यूनिकनेस तभी हो सकता है ना। जैसे क्या है कि तुम ग्रुप है तो लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी इक्वल होना चाहिए तभी ग्रुप होगा। तो ये पहला पॉइंट यही कहा। देखो ये पहला पॉइंट यही कह रहा है कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी है इज इक्वल इज आल्सो ए राइट आइडेंटिटी। नहीं समझ में आया? और लेफ्ट इनवर्स इज ए राइट इनवर्स। ये देखो यहाँ ये भी लिखा है कि लेफ्ट इनवर्स जो होता है वो राइट इनवर्स होता है। यही तभी हम बता के आ रहे हैं कि नहीं रहे। फिर नीचे क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, कि जो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब लेफ्ट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट का बोल रहा है। जब राइट वाला पढ़ेंगे तो क्या है, वहाँ राइट कैंसिलेशन लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए। कैंसिलेशन लॉ भी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया है नहीं, कैसे कैसे कैंसिलेशन होता है। कैसे होता है भाई? पोजीशन सेम है तो कैंसिल आउट कर सकते हैं ना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कैंसिलेशन लॉ अपना ऑलरेडी बता चुका हूँ कैसे होगा, अब मैं आगे बता दिए, यहाँ भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। ये रिवीजन करना है आप लोगों को। लेफ्ट आइडेंटिटी या राइट आइडेंटिटी, चलो थ्योरम्स देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होता है, द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी। जो वाम तत्समक होता है दक्षिण तत्समक के ये बराबर होता है। कैसे होता चलो मैं दिखाता हूँ। ये कहना क्या चाह रहा है पहले उसको समझो। शब्दों, अभी तो शब्दों में समझ रहे हो, अब देखो मैथमेटिकल टर्म कह रहा है कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी है, लेफ्ट आइडेंटिटी यही तो होगा जो लेफ्ट से है। लेफ्ट आइडेंटिटी जो है अगर ये है तो ये कुछ और नहीं, यही चीज क्या होगा अपना राइट आइडेंटिटी होगा। तो राइट आइडेंटिटी राइट से लगा दिए, ये होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? अभी कैसे शो करेंगे चलो इसके बाद दिमाग में सोचो, हम इसको कैसे शो कर सकते हैं। दिमाग में सोचो एक बार। क्या हम एक एलिमेंट ए ले लें, किससे? अपने जी से। जी क्या अपना वही जो ग्रुप दिया गया है वो ग्रुप की किसी एक एलिमेंट को ले लिया हमने, और मैं मान लिया कि ई जो है ई इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या है अपना लेफ्ट आइडेंटिटी है। अब हमको क्या दिखाना कि ये राइट आइडेंटिटी भी है, तो चलो दिखाते हैं।
अगर ए बिलोंग्स टू जी है दोस्त, तो क्या ए इनवर्स 100% जी में बिलोंग करेगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ए ग्रुप जी ग्रुप है, तो अगर उसका एक एलिमेंट ए है, जी में है, तो ए इनवर्स भी जी में होगा। इतना तो चीज़ अब तक कंफर्म हो गया होगा। ठीक है, अगर ए इनवर्स जी में होगा तो इसका मतलब क्या होगा? ए इंटू ए इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी होता है, ये होता है कि नहीं होता? अब चलो मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, उस एक्सप्रेशन पे जरा गौर करिएगा। हम ऐसा लिख रहा हूँ कि ए इनवर्स ए ई, एक एक्सप्रेशन मैंने ऐसे लिखा। ये एक इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि हमको देखो ए इनवर्स ए ही, हमको देखो ए ही वाला पोर्शन चाहिए, हमको राइट आइडेंटिटी लाना, कैसे लाना वही देखो। तो ए इनवर्स ए ही मैं किया। अब इसको क्या लिख सकते हो? क्या इसको ए इनवर्स ए इंटू ई लिख सकते हो? क्यों? बाई एसोसिएटिव, बाई एसोसिएटिव ला लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अगर ये पोर्शन लिख सकते हो तो ए इंटू ए इनवर्स अभी कितना आया? ई आया है, तो क्या इसको ए इंटू ई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ये कितना आ जाएगा भाई? ये आइडेंटिटी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये कितने आइडेंटिटी आया, किसके बराबर आया? ए इनवर्स ए ई के ए ई जो आया, ए आइडेंटिटी ई आया, आया कि नहीं आया? अब इसी पोर्शन को ए इनवर्स ए ई को, इस आइडेंटिटी को क्या ए इनवर्स इंटू ए लिख सकते हैं क्या? भाई हम पढ़ते आए हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स ए बराबर क्या होता है? आइडेंटिटी होता कि नहीं होता? अगर ये इसके बराबर होता है जी, ये इसके बराबर हो रहा है, तो ये देखो ये इनवर्स ये है, दोनों पोजीशन सेम है, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ए ही बराबर कितना हो जाएगा? ए होगा कि नहीं होगा? यही तो हमसे पूछा था, यही लेके आना भी था। ये देखो ये अपना राइट आइडेंटिटी हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट आइडेंटिटी होता है वही अपना राइट आइडेंटिटी होता है। देखो हमने लाके दिखा दिया कैसे आता है। चलो थ्योरम, अगले थ्योरम पे चलते हैं। कोई और थ्योरम है क्या? नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। इसी का प्रूफ ये देखो यहाँ लिखा गया, वही सेम चीज़ मैंने ए इनवर्स ए, ये बाई एसोसिएटिव ला बराबर मैंने ऐसे लिख दिया, तो इसका वैल्यू ए हो जाता है, तो ई हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ई को ए इनवर्स ए के बराबर लिख सकते हैं। तो ये देखो ये हो जाएगा। चले आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया, चलो आगे देखते हैं। प्रतिलोम गुण, चलो देखो ये एक प्रॉपर्टी, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। इसको देखो ध्यान से, कह रहा है द लेफ्ट इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज आल्सो इट्स राइट इनवर्स। ये देखो ये प्रॉपर्टी, ये बेहतरीन प्रॉपर्टी, ये भी दिमाग में रहना चाहिए भाई। ये सब छोटी छोटी प्रॉपर्टी हैं जो कभी आगे समझने में हमको बड़ी आसानी देगी। इसीलिए इसको, ग्रुप के जो लेफ्ट इनवर्स होता है वो राइट इनवर्स के बराबर होता है, या जो लेफ्ट इनवर्स होता है वही अपना क्या होता है? राइट इनवर्स होता है। तो चलो देखते हैं कैसे होता है। ये देखो यहाँ पे हमको लग रहा है एक ए ज़्यादा लिख उठा है, तो इसमें से ये आगे वाला ए को हम हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे भाई? इसको वाइट कलर लेके आओ, चपेट दो, नहीं तो थ्योरी गलत हो जाएगी थोड़ा सा। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा चपेट दे रहा हूँ, हमारे पास सिस्टम है चपेटने का, चपेट दिया भाई। तुम लोग नीले पेन से या काले पेन से चपेट देना, या तो समझ रहे हो कैसे बचपन में चपेटते थे, थूक लगा के मिटाते थे कि नहीं मिटाते थे? वैसे मिटा लेना। हम्म, है ना? चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ए इनवर्स ए इज इक्वल टू, अगर ई है आइडेंटिटी है, आए ये तो सेम हो गया। ए इंटू ए इनवर्स करो, जो पीछे वाला मिटाना था भाई, मैं तो आगे वाला मिटा दी। ए इंटू ए इनवर्स करोगे, ये अब ये पीछे वाला मिटाओ भाई, ये वाला पोर्शन मिटाओ। ठीक है, अब ए इंटू ए इनवर्स जो करोगे वो आइडेंटिटी आना चाहिए। तो क्या हो गया भाई? जो लेफ्ट इनवर्स होता है, लेफ्ट इनवर्स जो होता है वही राइट इनवर्स होता है। ये कैसे शो करेंगे इसको देखते हैं। हमको शो क्या करना है, पहले वो बात करते हैं कि अगर कहीं पे ए इनवर्स ए लिखा है, लेफ्ट इनवर्स हो गया, इज इक्वल टू क्या देता है? आइडेंटिटी। ये किसके बराबर हो जाना चाहिए? ए इंटू ए इनवर्स के। चलो बात करते हैं। सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इस पर ध्यान से गौर करिएगा। ए इनवर्स लिखा है, एसोसिएटिव लॉस के थ्रू मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई तबीयत यहाँ तक खराब तो नहीं? कोई खराबी नहीं। इसकी वैल्यू क्या आता है भाई? ई आता है, तो ए इंटू ए इनवर्स लिख सकते हैं। ये बाई एसोसिएटिव लिख देता हूँ, प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ। उन्हें बाद में पता लगा, अभी तो पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में थोड़े दिन बीतने के बाद ये पता ही नहीं चलता कि इसमें छोटी सी बात है, लेकिन नहीं पता चलता कैसे हुआ। ई इंटू ए इनवर्स, ई क्यों हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि ए ए इनवर्स बराबर क्या होता है? ई होता है। यहाँ तक समझ में आया क्या?
अब ये भी जानते हैं किसी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होता है तो ए इनवर्स आता है कि नहीं आता? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए इनवर्स बराबर कितना आ गया? ए इनवर्स। अब जैसे ए इनवर्स लिखा तो ए इनवर्स ई लिख दें, कोई दिक्कत है? क्योंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स इंटू ई बराबर ए इनवर्स के बराबर होता है। यहाँ भी लिख देता हूँ, ये भी लिख देता हूँ भाई, हमको लिखने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यहाँ तक? अब बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, बाई लेफ्ट कैंसिलेशन ला, बताओ भाई। कैंसिलेशन ला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब लेफ्ट कैंसिलेशन ला से ये पोर्शन कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ए इनवर्स बराबर कितना? यही तो हमको प्रूव करना था कि नहीं करना था? बताओ जी, यहाँ तक समझ में आया क्या? इसका मतलब क्या है, किसी अवयव का वाम प्रतिलोम जो होता है उसका दक्षिण प्रतिलोम भी वही होता है। यहाँ तक समझ में आया? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आधार पे हम ये भी कह सकते हैं कि कोई ग्रुप है तो उसका आइडेंटिटी जो होगा यूनिक होगा, और उसका जो इनवर्स होगा वो भी यूनिक होगा। या ये भी कह सकते हैं कि अगर उसका लेफ्ट आइडेंटिटी ये है तो राइट आइडेंटिटी भी वही होगा, अलग नहीं हो सकता। लेफ्ट इनवर्स अगर कुछ आया है तो राइट इनवर्स भी वही होगा, कुछ डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर डिफरेंट है तो ग्रुप नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चल जा भाई। ये क्या भाई? वही सेम प्रॉपर्टी थे लिखा है, कुछ और लिखा, वही लिखा है ना? वही है भाई, एसोसिएटिव लॉ वही दिखाया गया, उसी का प्रूफ है भाई, उसी का प्रूफ दिखाने जा रहा है। तो हम तो प्रूफ दिखा चुके हैं ना, हम तो बता भी दिए, प्रूफ तो बहुत तेज बताए। चलो हम लोग चलते हैं कुछ पॉइंट्स पे। चलो देखें, वही चीज़ जो भी थोड़ी देर पहले बताया कि ग्रुप होने के लिए जो पहले हम 4 प्रॉपर्टी दिखाते थे, कभी पर्याप्त शर्तें जो हैं यही हो जाएंगी कि वो एसोसिएटिव हो, इन लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे, राइट एंड और लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट करे, जो अभी थोड़ी देर पहले डिफिनीशन बताया ना। क्लोजर हो, एसोसिएटिव हो, लेफ्ट आइडेंटिटी चेक करो, लेफ्ट इनवर्स चेक करो, अपना ग्रुप हो जाएगा। ये हो गया है ऑलरेडी। चलो आगे चलते हैं हम लोग। ये भी बता चुका, जैसे लेफ्ट की तरह होता है वैसे सेम राइट एक्सियम्स तरफ लिख सकते हो। लेफ्ट के लिए जैसे मैंने लिखा, क्या 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 लिखा भाई? हमने लिखा क्या? हमने लिखा कि क्लोजर चेक करेंगे, एसोसिएटिव चेक करेंगे। जैसे मैंने चेक किया था वो कि क्या लेफ्ट इनवर्स होना चाहिए, अब हम क्या चेक करेंगे? राइट इनवर्स होना, राइट आइडेंटिटी होना। जैसे वहाँ लेफ्ट आइडेंटिटी, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आइडेंटिटी। देखो राइट के लिए क्या करेंगे? क्लोजर, क्लोजर चेक करेंगे पहला, फिर क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिव। क्या चेक करेंगे? एसोसिएटिव चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे? फिर क्या चेक करेंगे भाई? ये फिर चेक करेंगे क्या? राइट आइडेंटिटी। वहाँ क्या चेक करते थे? लेफ्ट आइडेंटिटी। यहाँ क्या चेक करेंगे? राइट आइडेंटिटी। फिर क्या चेक करेंगे भाई? राइट इनवर्स चेक करेंगे। नहीं समझ में आया? फिर क्या चेक करेंगे? राइट इनवर्स चेक करेंगे। ये चारों हो जाएगा तो बता देंगे कि ये भी क्या है, ग्रुप है कि नहीं है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, फिर अगले पार्ट पे चलते हैं। अगला क्या है भाई? चलो प्रैक्टिस सेशन आ गया, क्वेश्चन देखते हैं कुछ। चलो एक न्यूमेरिकल्स लगवाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि जितना लंबा वीडियो हो जाता है मुझे अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो छोटा ही वीडियो अपलोड करेंगे। चलो देखते हैं क्या कह रहा है एग्जाम्पल। कोई रेशनल नंबर एक है सेट जी। जी क्या है? अपना एक रेशनल नंबर का सेट है, वो जी हमको दिया गया कुछ इस प्रकार है, a+b√3 इतना इतना। इसे कह रहा है कि हमको दिखाओ ये क्या एक ग्रुप है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब एडिशन के रेस्पेक्ट में इसको दिखाना एक ग्रुप है कि नहीं है। तो चलो पहले देखते हैं, पहले हमको जी क्या दिया गया, तो जी भी थोड़ा नोटिस कर लो भाई, ये जी यही है। इसको प्यार से देखो क्या दिखा गया है, इसको ध्यान से देखो, प्यार से देखो, गुस्से में मत देखना। यही तो दिया गया है। और एक चीज़, एक पार्ट और हम हमेशा देखना चाहिए, पहले जो जी दिया गया उसको देखो, फिर उतने ही अच्छी निगाहों से देखो कि कौन सा ऑपरेशन हमको दिया गया है। हमको कौन सा ऑपरेशन दिया गया? एडिशन दिया गया। अब ये दिया गया तो चलो देखते हैं। तो हम ग्रुप दिखाने के लिए क्या क्या चेक किए हैं भाई? अभी तक क्लोजर चेक किए हैं, तो क्लोजर क्या होगा भाई? किन्हीं दो एलिमेंट को इसमें से उठाएंगे। मान लो एक्स और वाई जो है इस जी से बिलोंग करता है, हम ये दिखा दें कि एक्स प्लस वाई जी में बिलोंग करेगा, तो क्लोजर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये एक्स, एक एक्स इसमें से बनाते हैं, एक एक्स क्या बना दूं? a+b√2 लिख लूं, एक एक्स है, वाई बना लेता हूँ y+c+d√2, कुछ भी बना लो अपनी तरफ से, जो p+q तुम्हारी इच्छा है, p+q√2, तुम p+q√2 बना लो, हमको कोई दिक्कत। हमको ए और बी सी डी बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने इसको ले लिया, तुम्हारी जो इच्छा है वो ले लो। तो चलो, तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a+b√2 प्लस ये कितना हो जाएगा? c+d√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा? इसको ऐसे लिख दे, a+c
प्लस बी प्लस डी रूट टू लिख दें, कोई दिक्कत होगा क्या भाई? कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात बताओ कि ये जो पार्ट लिखे ए प्लस सी बी प्लस डी, ए और बी सी डी ये जो हमको ऑलरेडी पता है कि ए बी सी डी ये जो है बिलोंग्स टू क्यू है। तो ए प्लस बी करोगे या सी प्लस डी करोगे, या ए प्लस बी करोगे सी प्लस डी, या ए प्लस बी नहीं है, ए प्लस सी है। सही से लिख देते हैं, ए प्लस सी या बी प्लस डी करोगे, ये क्या क्यू में नहीं आएगा? क्यू में आएगा। अगर ये क्यू में आ रहा है तो ये सेम ही पोर्शन तो मिल रहा है, क्या ये जी में नहीं बिलोंग करेगा? क्या बिलोंग्स टू जी हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये बिलोंग्स टू जी हुआ मित्र, तो क्या ये क्लोजर है कि नहीं है? क्लोजर है। अब चलो एसोसिएटिव की बात करते हैं। देखो यहाँ यहीं दिखा देता हूँ, अगले पेज पे नहीं चलेंगे। अब एसोसिएटिव की बात करते हैं। एसोसिएटिव क्या होगा जी? एसोसिएटिव क्या होता है कि ये जो पार्ट लिखा गया है, ये एक रियल नंबर है कि नहीं है? और हम जानते हैं कि ये जो लिखा गया है ए प्लस बी रूट टू, ये क्या एक रियल नंबर है कि नहीं है? हम जानते हैं कि रियल नंबर के लिए एसोसिएटिव एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एसोसिएटिव भी हो गया। तीसरा पार्ट देखते हैं, आइडेंटिटी। एडिशन के लिए क्या होता है? आइडेंटिटी जीरो होता है। तो जीरो बनाने के लिए क्या ऐसे जीरो प्लस जीरो रूट टू कर सकते हैं क्या? ये क्या बिलोंग्स टू क्यू होगा कि नहीं होगा? बिलोंग्स टू जी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जीरो बिलोंग्स टू क्यू। जीरो क्यू में बिलोंग करता है तो ये जी में बिलोंग करेगा। अगर जी में बिलोंग करेगा तो किसी ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू जी के लिए इसमें अगर जोड़ोगे क्या, जीरो प्लस जीरो रूट टू प्लस ए प्लस बी रूट टू जोड़ रहे हैं तो क्या देगा? ए प्लस बी रूट टू ही तो देगा, कुछ और देगा। तो इसका मतलब अपना आइडेंटिटी क्या हो गया? यही होगा कि नहीं होगा? अब बात कर लेते हैं इनवर्स पे। इनवर्स क्या होगा जी? इनवर्स क्या होता है कि अगर ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू जी में एक कोई एलिमेंट ए प्लस बी रूट टू है कि नहीं है? इनवर्स वो एलिमेंट होता है कि जो ए प्लस बी रूट टू में उसको जोड़ो, उसको क्या दे दे? आइडेंटिटी दे दे। आइडेंटिटी अपना क्या है? जीरो। अब एक एलिमेंट ये है, इसमें क्या जीरो जोड़ें तो ये जीरो आ जाए, तो क्या इसी का निगेटिव पार्ट जोड़ दें, प्लस माइनस बी रूट टू जोड़ दें, क्या ये जीरो दे देगा कि नहीं देगा? बिलोंग्स टू जी होगा। और ये इसको जोड़ देंगे तो ये जीरो देगा कि नहीं देगा? क्योंकि क्यों होगा भाई? क्योंकि ए बी अगर बी बिलोंग्स टू क्यू में है तो ये भी माइनस ए और बी भी तो माइनस बी क्यू क्यू बिलोंग्स टू क्यू होगा कि नहीं होगा? अपना इनवर्स क्या आ गया? ये आ गया। अच्छा एक बात बताओ, हमको क्या मिला? क्लोजर भी मिल गया, एसोसिएटिव भी मिल गया, आइडेंटिटी भी मिल गया, इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब ये चारों एग्जिस्ट कर गए भाई, तो फिर ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये ग्रुप है। तो हमने शो कर दिया कि नहीं शो कर दिया? चलो फिर देखते हैं, इसी का सलूशन आगे हम लिख के भी दिए, इसमें लिखा गया, देखने ना अभी सलूशन दिखाते हैं। देखो देखो सलूशन इसमें प्रॉपर वे में सारा कुछ लिखा गया है। तो क्या करना है, मैं इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। पढ़िएगा जरूर, बढ़िया थोड़ी लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा बाहर आना भी नहीं है, ये भी गारंटीड ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आना। तो एक क्वेश्चन और है, इसमें से ऑलरेडी ये वाला पोर्शन में लगवा दिया था, ये वाला लगवाया क्लास में, ये वाला उस दिन एग्जाम्पल के साथ लगवा दिया था। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा एक बार। अभी सीट मिलेगी ये, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं आएगा तो इसका भी सोल्यूशन इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है, देख लीजिएगा। और देखता हूँ कोई क्वेश्चन वगैरह है, ये उसी के सोल्यूशंस हैं, जो जितने दिए गए हैं उसी के सोल्यूशन से देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब उसी के पार्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन उसी के हैं। चलो भाई, ये आज इतना ही है, तो इसके सेशन को बाकी अगले क्लास में बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे सेशन आपको अच्छा लगे तो आप इसको देखिए, यार दोस्तों को भी दिखाइए, आगे बढ़ाइए, लाइक करिए, फॉलो करिए, हमको सब्सक्राइब भी करिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले सेशन में। खुश रहिए, अपने पढ़ाई को जारी रखिए। एग्ज़ाम डेट्स आ गए हैं तो अपने मंजिल को मत भूलिए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।